कहानी की शुरुआत में हम एक सर्कस को देखते हैं जिसमें एक औरत घोड़े पर करतब दिखा रही थी। लेकिन एक्ट के दौरान वो घोड़े से गिर जाती है जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर उसका पति अपनी छोटी सी बच्ची लक्की को इस माहौल से दूर रखने का फैसला करता है। वो अपनी बेटी को उसकी बुआ के साथ अपने डैड के घर भेज देता है। सालों बीत जाते हैं। एक दिन लक्की कमरे के बाहर गिलहरी को देखती है और उसे अंदर आने को बोलती है। लेकिन गिलहरी बहुत शरारती थी। वो पूरे घर में हलचल मचा देती है जिसके कारण लक्की के दादा ने घर पर जो कैंपेन पार्टी रखी थी वो खराब हो जाती है। इस पर लक्की के दादा लक्की को कुछ दिनों के लिए उसके डैड के पास भेजने का फैसला करते हैं ताकि इलेक्शन खत्म होने तक लक्की कोई और गड़बड़ ना कर सके। सफर के दौरान लक्की जंगली घोड़ों के एक झुंड को देखती है जो ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहे थे। लक्की उन्हें देखने के लिए ट्रेन के लास्ट डब्बे में आती है। उन्हें देखने के बाद वो आखिरकार मीरा ड्रो पहुंचते हैं जहां लक्की की मुलाकात उसकी उम्र की दो लड़कियों से होती है जिनके नाम पुरू ग्रेंजर और एबिगल स्टोन थे। ये दोनों लड़कियां घुड़सवारी में माहिर थी। उनसे मिलने के बाद लक्की अपने डैड के घर पहुंचती है जहां लक्की की मुलाकात पहली बार अपने डैड से होती है। उसके डैड लक्की को उसका कमरा दिखाते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद लक्की बाहर घूमने के लिए आती है जहां वो देखती है कि हेनरिक नाम का एक आदमी उसी जंगली घोड़े को काबू में करने की कोशिश कर रहा है जिसको लक्की ने ट्रेन के बाहर देखा था। लेकिन जब घोड़ा काबू में नहीं आता तो हेनरिक अपने साथियों के साथ मिलकर उसे बेरहमी से काबू में करने की कोशिश करता है। तभी प्रू के डैड वहां आ जाते हैं और उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। इसके बाद लक्की अपने घर पर वापस आती है जहां लक्की उस घोड़े के बारे में अपने डैड को बताती है। लक्की को लगा था कि उसके डैड उसको घोड़े से दोस्ती करने देंगे, मगर ऐसा नहीं होता। वो लक्की को सख्ती से घोड़े से दूर रहने का हुक्म देते हैं। दरअसल वो नहीं चाहते जो उसकी पत्नी के साथ हुआ वो उसकी बेटी के साथ भी हो। अपने डैड की बातें सुनकर लक्की उनसे नाराज होकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगले दिन लक्की एक बार फिर से उसी घोड़े से मिलने आती है लेकिन घोड़ा लक्की से दूर भागता है और घोड़े का ट्रस्ट जीतने के लिए पूरू और एबिगल लक्की की हेल्प करते हैं। और इसी दौरान लक्की घोड़े का नाम स्प्रिट रखती है। धीरे धीरे लक्की स्प्रिट का ट्रस्ट जीतने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद लक्की स्प्रिट पर सवारी करने की कोशिश करती है लेकिन स्प्रिट बाड़े से भाग जाता है। लक्की स्प्रिट को काबू में करने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। प्रू और एबिगल लक्की को बचाने के लिए उसका पीछा करती है और जैसे ही लक्की खाई में गिरने वाली होती है वो दोनों से बचाने में कामयाब होती है। लेकिन लक्की की इस हरकत पर उसके डैड बहुत गुस्सा होते हैं। दोनों के बीच बहस होने लगती है जिसमें उसके डैड उसको वापस उसके दादा के पास भेजने का फैसला करते हैं। लेकिन उसी रात लक्की चुपके से घर से बाहर निकलती है और जंगल में स्प्रिट को ढूंढने लगती है और कुछ देर बाद उसको स्प्रिट और उसका पूरा झुंड मिल जाता है। लेकिन तभी हेनरिक अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है और घोड़ों को काबू में करने की कोशिश करता है। वो उन सब घोड़ों को एक ट्रेन में डालने में कामयाब होते हैं लेकिन वो स्प्रिट को काबू में नहीं कर पाते। स्प्रिट ट्रेन के पीछे भागता है लेकिन ट्रेन चली जाती है। स्प्रिट वापस लक्की के पास आता है और उसके सामने झुक जाता है। लक्की समझ जाती है कि स्प्रिट चाहता है कि वो उसके झुंड को बचाने में उसकी हेल्प करे। लक्की हेल्प के लिए अपने दोस्तों के पास आती है। प्रू नक्शा देखती है और बताती है अगर हम शॉर्टकट लेकर ट्रेन तक पहुंच भी गए तो भी चलती हुई ट्रेन से घोड़ों को उतारना नामुमकिन है। इस पर लक्की नक्शे को ध्यान से देखती है। उसमें उसको एक पानी का डिपो दिखाई देता है। लक्की बताती है अगर वो कल दोपहर तक उस डिपो तक पहुंच जाए तो घोड़ों को बचाया जा सकता है क्योंकि ट्रेन पानी भरने के लिए तो रुकेगी ही। इसके बाद तीनों सफर पर निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान लक्की की स्प्रिट से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और साथ ही साथ पुरू और एबिगल भी उसके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। काफी सफर करने के बाद तीनों वाटर डिपो तक पहुंचने में कामयाब होते हैं लेकिन अभी ट्रेन के पहुंचने में टाइम था इसलिए वो कुछ देर सोने का फैसला करते हैं। और दूसरी तरफ प्रू के डैड लक्की के डैड को बताते हैं कि एबिगल के भाई ने बताया है कि बच्चे घोड़ों को बचाने के लिए गए हैं। इसके बाद वो बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और इधर जब लक्की की आंख खुलती है तो वो देखती है कि ट्रेन आ चुकी है और स्प्रिट अकेले ही झुंड को बचाने की कोशिश कर रहा है। लक्की ट्रेन की तरफ दौड़ती है लेकिन इस बार हेनरिक और उसके साथी स्प्रिट को भी पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। लक्की और उसकी दोस्त ट्रेन की तरफ भागती हैं लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। लक्की निराश हो जाती है लेकिन उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो घोड़ों को बोट में लेकर जाएंगे इसलिए अभी भी मौका है उन्हें रोकने का। और इसके बाद तीनों एक बार फिर से सफर पर निकलते हैं और कुछ घंटों बाद आखिरकार वो ट्रेन तक पहुंचते हैं। वो लोग घोड़ों को बोट पर चढ़ा रहे थे। लक्की चुपके से स्प्रिट को आजाद करती है और हेनरिक की तरफ बढ़ती है लेकिन तब तक हेनरिक घोड़ों के साथ बोट पर चढ़ चुका था। लक्की बोट तक पहुंचने का तरीका सोचने लगती है। तभी उसकी नजर डॉक पर पड़ती है। लक्की स्प्रिट के साथ उस पर चढ़ जाती है। तभी उसके डैड भी वहां पहुंच जाते हैं। लक्की स्प्रिट को पूरी रफ्तार से दौड़ाती है। एक लंबी जंप के साथ स्प्रिट सीधा बोट पर पहुंचता है। ऐसा ही कुछ लक्की की मां सर्कस में करने की कोशिश कर रही थी जिसमें उनकी जान चली गई। ये देखकर लक्की के डैड और उसके दोस्त काफी खुश होते हैं। बोट पर हेनरिक और उसके साथी स्प्रिट और लक्की पर हमला कर देते हैं लेकिन लक्की सब घोड़ों को आजाद करती है और स्प्रिट की मदद से हेनरिक और उसके साथियों को हराने में कामयाब होती है। जिसके बाद सब घोड़े एक एक करके पानी में कूदने लगते हैं। अब तक लक्की के डैड भी बोट लेकर पानी में आ चुके थे। वो सब सही सलामत पानी से बाहर आते हैं। यहाँ हेनरिक एक बार फिर से हमला करने की कोशिश करता है लेकिन लक्की हेनरिक को रस्सियों से बांध देती है। इसके बाद लक्की अपने डैड से उनका हुक्म ना मानने के लिए माफी मांगती है।
लेकिन उसके डैड को उससे कोई नाराजगी नहीं है, वो तो सिर्फ उसको खोने से डर रहे थे। लेकिन अब उन्हें लक्की का घुड़सवारी करना मंजूर है। इस तरह बाप बेटी की नाराजगी एक दूसरे से खत्म हुई। इसके बाद लक्की अपने दोस्तों के साथ स्प्रिट और उसके झुंड को जंगल में छोड़ने के लिए आती है। लक्की बहुत भारी मन से स्प्रिट को गुड बाय कहती है, लेकिन स्प्रिट इशारों से लक्की को अपने साथ चलने को कहता है। इस पर लक्की स्प्रिट को बताती है कि वो नहीं जा सकती, उसको भी अपनों के साथ रहना है। स्प्रिट समझ जाता है और जंगल में चला जाता है। अगले दिन लक्की और उसकी बुआ वापस दादा के घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले उन्हें एक फेस्टिवल में जाना है जहां लक्की के डैड उनका पहले से इंतजार कर रहे हैं। दोनों तैयार होकर फेस्टिवल में पहुंचते हैं, जहां लक्की के डैड उसको कहते हैं अगर वो चाहे तो इस जगह पर रुक सकती है। लक्की यही तो चाहती थी, वो खुशी खुशी हाँ कह देती है। इसके बाद लक्की के डैड लक्की के लिए गाना गाते हैं और वहां मौजूद सारे लोग फेस्टिवल बनाने लगते हैं और इधर स्प्रिट अपने झुंड के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा है। तो बस फिर यही होता है इस कहानी का अंत। कहानी की शुरुआत में हम एक सर्कस को देखते हैं जिसमें एक औरत घोड़े पर करतब दिखा रही थी, लेकिन एक्ट के दौरान वो घोड़े से गिर जाती है जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर उसका पति अपनी छोटी सी बच्ची लक्की को इस माहौल से दूर रखने का फैसला करता है। वो अपनी बेटी को उसकी बुआ के साथ अपने डैड के घर भेज देता है। सालों बीत जाते हैं। एक दिन लक्की कमरे के बाहर गिलहरी को देखती है और उसे अंदर आने को बोलती है, लेकिन गिलहरी बहुत शरारती थी। वो पूरे घर में हलचल मचा देती है, जिसके कारण लक्की के दादा ने घर पर जो कैंपेन पार्टी रखी थी वो खराब हो जाती है। इस पर लक्की के दादा लक्की को कुछ दिनों के लिए उसके डैड के पास भेजने का फैसला करते हैं, ताकि इलेक्शन खत्म होने तक लक्की कोई और गड़बड़ ना कर सके। सफर के दौरान लक्की जंगली घोड़ों के एक झुंड को देखती है जो ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहे थे। लक्की उन्हें देखने के लिए ट्रेन के लास्ट डब्बे में आती है। उन्हें देखने के बाद वो आखिरकार मिराडोर पहुंचते हैं, जहां लक्की की मुलाकात उसकी उम्र की दो लड़कियों से होती है, जिनके नाम प्रू ग्रेंजर और एबिगल स्टोन थे। ये दोनों लड़कियां घुड़सवारी में माहिर थी। उनसे मिलने के बाद लक्की अपने डैड के घर पहुंचती है, जहां लक्की की मुलाकात पहली बार अपने डैड से होती है। उसके डैड लक्की को उसका कमरा दिखाते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद लक्की बाहर घूमने के लिए आती है, जहां वो देखती है कि हेनरिक नाम का एक आदमी उसी जंगली घोड़े को काबू में करने की कोशिश कर रहा है जिसको लक्की ने ट्रेन के बाहर देखा था। लेकिन जब घोड़ा काबू में नहीं आता तो हेनरिक अपने साथियों के साथ मिलकर उसे बेरहमी से काबू में करने की कोशिश करता है। तभी प्रू के डैड वहां आ जाते हैं और उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। इसके बाद लक्की अपने घर पर वापस आती है, जहां लक्की उस घोड़े के बारे में अपने डैड को बताती है। लक्की को लगा था कि उसके डैड उसको घोड़े से दोस्ती करने देंगे, मगर ऐसा नहीं होता। वो लक्की को सख्ती से घोड़े से दूर रहने का हुक्म देते हैं। दरअसल वो नहीं चाहते जो उसकी पत्नी के साथ हुआ वो उसकी बेटी के साथ भी हो। अपने डैड की बातें सुनकर लक्की उनसे नाराज होकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगले दिन लक्की एक बार फिर से उसी घोड़े से मिलने आती है, लेकिन घोड़ा लक्की से दूर भागता है और घोड़े का ट्रस्ट जीतने के लिए पूरू और एबिगल लक्की की हेल्प करते हैं। और इसी दौरान लक्की घोड़े का नाम स्प्रिट रखती है। धीरे धीरे लक्की स्प्रिट का ट्रस्ट जीतने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद लक्की स्प्रिट पर सवारी करने की कोशिश करती है, लेकिन स्प्रिट बाड़े से भाग जाता है। लक्की स्प्रिट को काबू में करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। प्रू और एबिगल लक्की को बचाने के लिए उसका पीछा करती है और जैसे ही लक्की खाई में गिरने वाली होती है वो दोनों से बचाने में कामयाब होती है। लेकिन लक्की की इस हरकत पर उसके डैड बहुत गुस्सा होते हैं। दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिसमें उसके डैड उसको वापस उसके दादा के पास भेजने का फैसला करते हैं। लेकिन उसी रात लक्की चुपके से घर से बाहर निकलती है और जंगल में स्प्रिट को ढूंढने लगती है। और कुछ देर बाद उसको स्प्रिट और उसका पूरा झुंड मिल जाता है। लेकिन तभी हेनरिक अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है और घोड़ों को काबू में करने की कोशिश करता है। वो उन सब घोड़ों को एक ट्रेन में डालने में कामयाब होते हैं, लेकिन वो स्प्रिट को काबू में नहीं कर पाते। स्प्रिट ट्रेन के पीछे भागता है, लेकिन ट्रेन चली जाती है। स्प्रिट वापस लक्की के पास आता है और उसके सामने झुक जाता है। लक्की समझ जाती है कि स्प्रिट चाहता है कि वो उसके झुंड को बचाने में उसकी हेल्प करे। लक्की हेल्प के लिए अपने दोस्तों के पास आती है। प्रू नक्शा देखती है और बताती है अगर हम शॉर्टकट लेकर ट्रेन तक पहुंच भी गए तो भी चलती हुई ट्रेन से घोड़ों को उतारना नामुमकिन है। इस पर लक्की नक्शे को ध्यान से देखती है। उसमें उसको एक पानी का डिपो दिखाई देता है। लक्की बताती है अगर वो कल दोपहर तक उस डिपो तक पहुंच जाए तो घोड़ों को बचाया जा सकता है, क्योंकि ट्रेन पानी भरने के लिए तो रुकेगी ही। इसके बाद तीनों सफर पर निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान लक्की की स्प्रिट से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और साथ ही साथ पुरू और एबिगल भी उसके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। काफी सफर करने के बाद तीनों वाटर डिपो तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, लेकिन अभी ट्रेन के पहुंचने में टाइम था, इसलिए वो कुछ देर सोने का फैसला करते हैं। और दूसरी तरफ प्रू के डैड लक्की के डैड को बताते हैं कि एबिगल के भाई ने बताया है कि बच्चे घोड़ों को बचाने के लिए गए हैं। इसके बाद वो बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और इधर जब लक्की की आंख खुलती है तो वो देखती है कि ट्रेन आ चुकी है और स्प्रिट अकेले ही झुंड को बचाने की कोशिश कर रहा है। लक्की ट्रेन की तरफ दौड़ती है, लेकिन इस बार हेनरिक और उसके साथी स्प्रिट को भी पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। लक्की और उसकी दोस्त ट्रेन की तरफ भागती हैं, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। लक्की निराश हो जाती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो घोड़ों को बोट में लेकर जाएंगी, इसलिए अभी भी मौका है उन्हें रोकने का। और इसके बाद तीनों एक बार फिर से सफर पर निकलते हैं
और कुछ घंटों बाद आखिरकार वो ट्रेन तक पहुंचते हैं। वो लोग घोड़ों को बोट पर चढ़ा रहे थे। लक्की चुपके से स्प्रिट को आजाद करती है और हैंड्रिक की तरफ बढ़ती है, लेकिन तब तक हैंड्रिक घोड़ों के साथ बोट पर चढ़ चुका था। लक्की बोट तक पहुंचने का तरीका सोचने लगती है। तभी उसकी नजर डॉक पर पड़ती है। लक्की स्प्रिट के साथ उस पर चढ़ जाती है। तभी उसके डैड भी वहां पहुंच जाते हैं। लक्की स्प्रिट को पूरी रफ्तार से दौड़ाती है। एक लंबी जंप के साथ स्प्रिट सीधा बोट पर पहुंचता है। ऐसा ही कुछ लक्की की मां सर्कस में करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें उनकी जान चली गई। ये देखकर लक्की के डैड और उसके दोस्त काफी खुश होते हैं। बोट पर हैंड्रिक और उसके साथी स्प्रिट और लक्की पर हमला कर देते हैं, लेकिन लक्की सब घोड़ों को आजाद करती है और स्प्रिट की मदद से हैंड्रिक और उसके साथियों को हराने में कामयाब होती है। जिसके बाद सब घोड़े एक एक करके पानी में कूदने लगते हैं। अब तक लक्की के डैड भी बोट लेकर पानी में आ चुके थे। वो सब सही सलामत पानी से बाहर आते हैं। यहाँ हैंड्रिक एक बार फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लक्की हैंड्रिक को रस्सियों से बांध देती है। इसके बाद लक्की अपने डैड से उनका हुक्म ना मानने के लिए माफी मांगती है, लेकिन उसके डैड को उससे कोई नाराजगी नहीं है। वो तो सिर्फ उसको खोने से डर रहे थे, लेकिन अब उन्हें लक्की का घुड़सवारी करना मंजूर है। इस तरह बाप बेटी की नाराजगी एक दूसरे से खत्म हुई। इसके बाद लक्की अपने दोस्तों के साथ स्प्रिट और उसके झुंड को जंगल में छोड़ने के लिए आती है। लक्की बहुत भारी मन से स्प्रिट को गुड बाय कहती है, लेकिन स्प्रिट इशारों से लक्की को अपने साथ चलने को कहता है। इस पर लक्की स्प्रिट को बताती है कि वो नहीं जा सकती, उसको भी अपनों के साथ रहना है। स्प्रिट समझ जाता है और जंगल में चला जाता है। अगले दिन लक्की और उसकी बुआ वापस दादा के घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले उन्हें एक फेस्टिवल में जाना है, जहां लक्की के डैड उनका पहले से इंतजार कर रहे हैं। दोनों तैयार होकर फेस्टिवल में पहुंचते हैं, जहां लक्की के डैड उसको कहते हैं अगर वो चाहे तो इस जगह पर रुक सकती है। लक्की यही तो चाहती थी। वो खुशी खुशी हाँ कह देती है। इसके बाद लक्की के डैड लक्की के लिए गाना गाते हैं और वहां मौजूद सारे लोग फेस्टिवल बनाने लगते हैं, और इधर स्प्रिट अपने झुंड के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा है। तो बस फिर यही होता है इस कहानी का अंत। कहानी की शुरुआत में हम एक सर्कस को देखते हैं, जिसमें एक औरत घोड़े पर करतब दिखा रही थी, लेकिन एक्ट के दौरान वो घोड़े से गिर जाती है, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर उसका पति अपनी छोटी सी बच्ची लक्की को इस माहौल से दूर रखने का फैसला करता है। वो अपनी बेटी को उसकी बुआ के साथ अपने डैड के घर भेज देता है। सालों बीत जाते हैं। एक दिन लक्की कमरे के बाहर गिलहरी को देखती है और उसे अंदर आने को बोलती है, लेकिन गिलहरी बहुत शरारती थी। वो पूरे घर में हलचल मचा देती है, जिसके कारण लक्की के दादा ने घर पर जो कैंपेन पार्टी रखी थी वो खराब हो जाती है। इस पर लक्की के दादा लक्की को कुछ दिनों के लिए उसके डैड के पास भेजने का फैसला करते हैं, ताकि इलेक्शन खत्म होने तक लक्की कोई और गड़बड़ ना कर सके। सफर के दौरान लक्की जंगली घोड़ों के एक झुंड को देखती है, जो ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहे थे। लक्की उन्हें देखने के लिए ट्रेन के लास्ट डब्बे में आती है। उन्हें देखने के बाद वो आखिरकार मीरा ड्रो पहुंचते हैं, जहां लक्की की मुलाकात उसकी उम्र की दो लड़कियों से होती है, जिनके नाम पुरू ग्रेंजर और एबिगल स्टोन थे। ये दोनों लड़कियां घुड़सवारी में माहिर थी। उनसे मिलने के बाद लक्की अपने डैड के घर पहुंचती है, जहां लक्की की मुलाकात पहली बार अपने डैड से होती है। उसके डैड लक्की को उसका कमरा दिखाते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद लक्की बाहर घूमने के लिए आती है, जहां वो देखती है कि हैंड्रिक नाम का एक आदमी उसी जंगली घोड़े को काबू में करने की कोशिश कर रहा है, जिसको लक्की ने ट्रेन के बाहर देखा था। लेकिन जब घोड़ा काबू में नहीं आता, तो हैंड्रिक अपने साथियों के साथ मिलकर उसे बेरहमी से काबू में करने की कोशिश करता है। तभी प्रू के डैड वहां आ जाते हैं और उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। इसके बाद लक्की अपने घर पर वापस आती है, जहां लक्की उस घोड़े के बारे में अपने डैड को बताती है। लक्की को लगा था कि उसके डैड उसको घोड़े से दोस्ती करने देंगे, मगर ऐसा नहीं होता। वो लक्की को सख्ती से घोड़े से दूर रहने का हुक्म देते हैं। दरअसल वो नहीं चाहते जो उसकी पत्नी के साथ हुआ वो उसकी बेटी के साथ भी हो। अपने डैड की बातें सुनकर लक्की उनसे नाराज होकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगले दिन लक्की एक बार फिर से उसी घोड़े से मिलने आती है, लेकिन घोड़ा लक्की से दूर भागता है, और घोड़े का ट्रस्ट जीतने के लिए पुरू और एबिगल लक्की की हेल्प करते हैं। और इसी दौरान लक्की घोड़े का नाम स्प्रिट रखती है। धीरे धीरे लक्की स्प्रिट का ट्रस्ट जीतने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद लक्की स्प्रिट पर सवारी करने की कोशिश करती है, लेकिन स्प्रिट बाड़े से भाग जाता है। लक्की स्प्रिट को काबू में करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। पुरू और एबिगल लक्की को बचाने के लिए उसका पीछा करती है, और जैसे ही लक्की खाई में गिरने वाली होती है, वो दोनों से बचाने में कामयाब होती हैं। लेकिन लक्की की इस हरकत पर उसके डैड बहुत गुस्सा होते हैं। दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिसमें उसके डैड उसको वापस उसके दादा के पास भेजने का फैसला करते हैं। लेकिन उसी रात लक्की चुपके से घर से बाहर निकलती है और जंगल में स्प्रिट को ढूंढने लगती है, और कुछ देर बाद उसको स्प्रिट और उसका पूरा झुंड मिल जाता है। लेकिन तभी हैंड्रिक अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है और घोड़ों को काबू में करने की कोशिश करता है। वो उन सब घोड़ों को एक ट्रेन में डालने में कामयाब होते हैं, लेकिन वो स्प्रिट को काबू में नहीं कर पाते। स्प्रिट ट्रेन के पीछे भागता है, लेकिन ट्रेन चली जाती है। स्प्रिट वापस लक्की के पास आता है और उसके सामने झुक जाता है। लक्की समझ जाती है कि स्प्रिट चाहता है कि वो उसके झुंड को बचाने में उसकी हेल्प करे। लक्की हेल्प के लिए अपने दोस्तों के पास आती है। पुरू नक्शा देखती है और बताती है अगर हम शॉर्टकट लेकर ट्रेन तक पहुंच भी गए तो भी चलती हुई ट्रेन से घोड़ों को उतारना नामुमकिन है।
इस पर लक्की नक्शे को ध्यान से देखती है। उसमें उसको एक पानी का डिपो दिखाई देता है। लक्की बताती है अगर वो कल दोपहर तक उस डिपो तक पहुंच जाए तो घोड़ों को बचाया जा सकता है, क्योंकि ट्रेन पानी भरने के लिए तो रुकेगी ही। इसके बाद तीनों सफर पर निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान लक्की की स्पिरिट से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और साथ ही साथ पुरू और एबिगल भी उसके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। काफी सफर करने के बाद तीनों वाटर डिपो तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, लेकिन अभी ट्रेन के पहुंचने में टाइम था, इसलिए वो कुछ देर सोने का फैसला करते हैं। और दूसरी तरफ प्रू के डैड लक्की के डैड को बताते हैं कि एबिगल के भाई ने बताया है कि बच्चे घोड़ों को बचाने के लिए गए हैं। इसके बाद वो बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और इधर जब लक्की की आंख खुलती है तो वो देखती है कि ट्रेन आ चुकी है और स्प्लिट अकेले ही झुंड को बचाने की कोशिश कर रहा है। लक्की ट्रेन की तरफ दौड़ती है, लेकिन इस बार हैंड्रिक और उसके साथी स्प्लिट को भी पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। लक्की और उसकी दोस्त ट्रेन की तरफ भागती हैं, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। लक्की निराश हो जाती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो घोड़ों को बोट में लेकर जाएंगी, इसलिए अभी भी मौका है उन्हें रोकने का। और इसके बाद तीनों एक बार फिर से सफर पर निकलते हैं और कुछ घंटों बाद आखिरकार वो ट्रेन तक पहुंचते हैं। वो लोग घोड़ों को बोट पर चढ़ा रहे थे। लक्की चुपके से स्प्लिट को आजाद करती है और हैंड्रिक की तरफ बढ़ती है, लेकिन तब तक हैंड्रिक घोड़ों के साथ बोट पर चढ़ चुका था। लक्की बोट तक पहुंचने का तरीका सोचने लगती है, तभी उसकी नजर डॉक पर पड़ती है। लक्की स्प्लिट के साथ उस पर चढ़ जाती है, तभी उसके डैड भी वहां पहुंच जाते हैं। लक्की स्प्लिट को पूरी रफ्तार से दौड़ाती है। एक लंबी जंप के साथ स्प्लिट सीधा बोट पर पहुंचता है। ऐसा ही कुछ लक्की की मां सर्कस में करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें उनकी जान चली गई। ये देखकर लक्की के डैड और उसके दोस्त काफी खुश होते हैं। बोट पर हैंड्रिक और उसके साथी स्प्लिट और लक्की पर हमला कर देते हैं, लेकिन लक्की सब घोड़ों को आजाद करती है और स्प्लिट की मदद से हैंड्रिक और उसके साथियों को हराने में कामयाब होती है। जिसके बाद सब घोड़े एक एक करके पानी में कूदने लगते हैं। अब तक लक्की के डैड भी बोट लेकर पानी में आ चुके थे। वो सब सही सलामत पानी से बाहर आते हैं। यहाँ हैंड्रिक एक बार फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लक्की हैंड्रिक को रस्सियों से बांध देती है। इसके बाद लक्की अपने डैड से उनका हुक्म ना मानने के लिए माफी मांगती है, लेकिन उसके डैड को उससे कोई नाराजगी नहीं है। वो तो सिर्फ उसको खोने से डर रहे थे, लेकिन अब उन्हें लक्की का घुड़सवारी करना मंजूर है। इस तरह बाप बेटी की नाराजगी एक दूसरे से खत्म हुई। इसके बाद लक्की अपने दोस्तों के साथ स्प्लिट और उसके झुंड को जंगल में छोड़ने के लिए आती है। लक्की बहुत भारी मन से स्प्लिट को गुड बाय कहती है, लेकिन स्प्लिट इशारों से लक्की को अपने साथ चलने को कहता है। इस पर लक्की स्प्लिट को बताती है कि वो नहीं जा सकती, उसको भी अपनों के साथ रहना है। स्प्लिट समझ जाता है और जंगल में चला जाता है। अगले दिन लक्की और उसकी बुआ वापस दादा के घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले उन्हें एक फेस्टिवल में जाना है, जहां लक्की के डैड उनका पहले से इंतजार कर रहे हैं। दोनों तैयार होकर फेस्टिवल में पहुंचते हैं, जहां लक्की के डैड उसको कहते हैं अगर वो चाहे तो इस जगह पर रुक सकती है। लक्की यही तो चाहती थी, वो खुशी खुशी हाँ कह देती है। इसके बाद लक्की के डैड लक्की के लिए गाना गाते हैं और वहां मौजूद सारे लोग फेस्टिवल बनाने लगते हैं। और इधर स्प्लिट अपने झुंड के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा है। तो बस फिर यही होता है इस कहानी का अंत। कहानी की शुरुआत में हम एक सर्कस को देखते हैं, जिसमें एक औरत घोड़े पर करतब दिखा रही थी, लेकिन एक्ट के दौरान वो घोड़े से गिर जाती है, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर उसका पति अपनी छोटी सी बच्ची लक्की को इस माहौल से दूर रखने का फैसला करता है। वो अपनी बेटी को उसकी बुआ के साथ अपने डैड के घर भेज देता है। सालों बीत जाते हैं। एक दिन लक्की कमरे के बाहर गिलहरी को देखती है और उसे अंदर आने को बोलती है, लेकिन गिलहरी बहुत शरारती थी। वो पूरे घर में हलचल मचा देती है, जिसके कारण लक्की के दादा ने घर पर जो कैंपेन पार्टी रखी थी वो खराब हो जाती है। इस पर लक्की के दादा लक्की को कुछ दिनों के लिए उसके डैड के पास भेजने का फैसला करते हैं, ताकि इलेक्शन खत्म होने तक लक्की कोई और गड़बड़ ना कर सके। सफर के दौरान लक्की जंगली घोड़ों के एक झुंड को देखती है जो ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहे थे। लक्की उन्हें देखने के लिए ट्रेन के लास्ट डब्बे में आती है। उन्हें देखने के बाद वो आखिरकार मीरा ड्रो पहुंचते हैं, जहां लक्की की मुलाकात उसकी उम्र की दो लड़कियों से होती है, जिनके नाम पुरू ग्रेंजर और एबिगल स्टोन थे। ये दोनों लड़कियां घुड़सवारी में माहिर थी। उनसे मिलने के बाद लक्की अपने डैड के घर पहुंचती है, जहां लक्की की मुलाकात पहली बार अपने डैड से होती है। उसके डैड लक्की को उसका कमरा दिखाते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद लक्की बाहर घूमने के लिए आती है, जहां वो देखती है कि हैंड्रिक नाम का एक आदमी उसी जंगली घोड़े को काबू में करने की कोशिश कर रहा है जिसको लक्की ने ट्रेन के बाहर देखा था। लेकिन जब घोड़ा काबू में नहीं आता तो हैंड्रिक अपने साथियों के साथ मिलकर उसे बेरहमी से काबू में करने की कोशिश करता है। तभी प्रू के डैड वहां आ जाते हैं और उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। इसके बाद लक्की अपने घर पर वापस आती है, जहां लक्की उस घोड़े के बारे में अपने डैड को बताती है। लक्की को लगा था कि उसके डैड उसको घोड़े से दोस्ती करने देंगे, मगर ऐसा नहीं होता। वो लक्की को सख्ती से घोड़े से दूर रहने का हुक्म देते हैं। दरअसल वो नहीं चाहते जो उसकी पत्नी के साथ हुआ वो उसकी बेटी के साथ भी हो। अपने डैड की बातें सुनकर लक्की उनसे नाराज होकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगले दिन लक्की एक बार फिर से उसी घोड़े से मिलने आती है, लेकिन घोड़ा लक्की से दूर भागता है और घोड़े का ट्रस्ट जीतने के लिए पुरू और एबिगल लक्की की हेल्प करते हैं। और इसी दौरान लक्की घोड़े का नाम स्प्लिट रखती है। धीरे धीरे लक्की स्प्लिट का ट्रस्ट जीतने में कामयाब हो जाती है।
इसके बाद लक्की स्प्रिट पर सवारी करने की कोशिश करती है, लेकिन स्प्रिट बाड़े से भाग जाता है। लक्की स्प्रिट को काबू में करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। प्रू और एबिगल लक्की को बचाने के लिए उसका पीछा करती है, और जैसे ही लक्की खाई में गिरने वाली होती है, वो दोनों से बचाने में कामयाब होती हैं। लेकिन लक्की की इस हरकत पर उसके डैड बहुत गुस्सा होते हैं। दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिसमें उसके डैड उसको वापस उसके दादा के पास भेजने का फैसला करते हैं। लेकिन उसी रात लक्की चुपके से घर से बाहर निकलती है और जंगल में स्प्रिट को ढूंढने लगती है, और कुछ देर बाद उसको स्प्रिट और उसका पूरा झुंड मिल जाता है। लेकिन तभी हैंड्रिक अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है और घोड़ों को काबू में करने की कोशिश करता है। वो उन सब घोड़ों को एक ट्रेन में डालने में कामयाब होते हैं, लेकिन वो स्प्रिट को काबू में नहीं कर पाते। स्प्रिट ट्रेन के पीछे भागता है, लेकिन ट्रेन चली जाती है। स्प्रिट वापस लक्की के पास आता है और उसके सामने झुक जाता है। लक्की समझ जाती है कि स्प्रिट चाहता है कि वो उसके झुंड को बचाने में उसकी हेल्प करे। लक्की हेल्प के लिए अपने दोस्तों के पास आती है। प्रू नक्शा देखती है और बताती है अगर हम शॉर्टकट लेकर ट्रेन तक पहुंच भी गए तो भी चलती हुई ट्रेन से घोड़ों को उतारना नामुमकिन है। इस पर लक्की नक्शे को ध्यान से देखती है। उसमें उसको एक पानी का डिपो दिखाई देता है। लक्की बताती है अगर वो कल दोपहर तक उस डिपो तक पहुंच जाए तो घोड़ों को बचाया जा सकता है, क्योंकि ट्रेन पानी भरने के लिए तो रुकेगी ही। इसके बाद तीनों सफर पर निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान लक्की की स्प्रिट से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, और साथ ही साथ पुरू और एबिगल भी उसके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। काफी सफर करने के बाद तीनों वाटर डिपो तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, लेकिन अभी ट्रेन के पहुंचने में टाइम था, इसलिए वो कुछ देर सोने का फैसला करते हैं। और दूसरी तरफ प्रू के डैड लक्की के डैड को बताते हैं कि एबिगल के भाई ने बताया है कि बच्चे घोड़ों को बचाने के लिए गए हैं। इसके बाद वो बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और इधर जब लक्की की आंख खुलती है तो वो देखती है कि ट्रेन आ चुकी है और स्प्रिट अकेले ही झुंड को बचाने की कोशिश कर रहा है। लक्की ट्रेन की तरफ दौड़ती है, लेकिन इस बार हैंड्रिक और उसके साथी स्प्रिट को भी पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। लक्की और उसकी दोस्त ट्रेन की तरफ भागती हैं, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। लक्की निराश हो जाती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो घोड़ों को बोट में लेकर जाएंगे, इसलिए अभी भी मौका है उन्हें रोकने का। और इसके बाद तीनों एक बार फिर से सफर पर निकलते हैं, और कुछ घंटों बाद आखिरकार वो ट्रेन तक पहुंचते हैं। वो लोग घोड़ों को बोट पर चढ़ा रहे थे। लक्की चुपके से स्प्रिट को आजाद करती है और हैंड्रिक की तरफ बढ़ती है, लेकिन तब तक हैंड्रिक घोड़ों के साथ बोट पर चढ़ चुका था। लक्की बोट तक पहुंचने का तरीका सोचने लगती है, तभी उसकी नजर डॉक पर पड़ती है। लक्की स्प्रिट के साथ उस पर चढ़ जाती है, तभी उसके डैड भी वहां पहुंच जाते हैं। लक्की स्प्रिट को पूरी रफ्तार से दौड़ाती है। एक लंबी जंप के साथ स्प्रिट सीधा बोट पर पहुंचता है। ऐसा ही कुछ लक्की की मां सर्कस में करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें उनकी जान चली गई। ये देखकर लक्की के डैड और उसके दोस्त काफी खुश होते हैं। बोट पर हैंड्रिक और उसके साथी स्प्रिट और लक्की पर हमला कर देते हैं, लेकिन लक्की सब घोड़ों को आजाद करती है और स्प्रिट की मदद से हैंड्रिक और उसके साथियों को हराने में कामयाब होती है। जिसके बाद सब घोड़े एक एक करके पानी में कूदने लगते हैं। अब तक लक्की के डैड भी बोट लेकर पानी में आ चुके थे। वो सब सही सलामत पानी से बाहर आते हैं। यहाँ हैंड्रिक एक बार फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लक्की हैंड्रिक को रस्सियों से बांध देती है। इसके बाद लक्की अपने डैड से उनका हुक्म ना मानने के लिए माफी मांगती है, लेकिन उसके डैड को उससे कोई नाराजगी नहीं है। वो तो सिर्फ उसको खोने से डर रहे थे, लेकिन अब उन्हें लक्की का घुड़सवारी करना मंजूर है। इस तरह बाप बेटी की नाराजगी एक दूसरे से खत्म हुई। इसके बाद लक्की अपने दोस्तों के साथ स्प्रिट और उसके झुंड को जंगल में छोड़ने के लिए आती है। लक्की बहुत भारी मन से स्प्रिट को गुड बाय कहती है, लेकिन स्प्रिट इशारों से लक्की को अपने साथ चलने को कहता है। इस पर लक्की स्प्रिट को बताती है कि वो नहीं जा सकती, उसको भी अपनों के साथ रहना है। स्प्रिट समझ जाता है और जंगल में चला जाता है। अगले दिन लक्की और उसकी बुआ वापस दादा के घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले उन्हें एक फेस्टिवल में जाना है, जहां लक्की के डैड उनका पहले से इंतजार कर रहे हैं। दोनों तैयार होकर फेस्टिवल में पहुंचते हैं, जहां लक्की के डैड उसको कहते हैं अगर वो चाहे तो इस जगह पर रुक सकती है। लक्की यही तो चाहती थी, वो खुशी खुशी हाँ कह देती है। इसके बाद लक्की के डैड लक्की के लिए गाना गाते हैं और वहां मौजूद सारे लोग फेस्टिवल बनाने लगते हैं, और इधर स्प्रिट अपने झुंड के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा है। तो बस फिर यही होता है इस कहानी का अंत। कहानी की शुरुआत में हम एक सर्कस को देखते हैं, जिसमें एक औरत घोड़े पर करतब दिखा रही थी, लेकिन एक्ट के दौरान वो घोड़े से गिर जाती है, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर उसका पति अपनी छोटी सी बच्ची लक्की को इस माहौल से दूर रखने का फैसला करता है। वो अपनी बेटी को उसकी बुआ के साथ अपने डैड के घर भेज देता है। सालों बीत जाते हैं। एक दिन लक्की कमरे के बाहर गिलहरी को देखती है और उसे अंदर आने को बोलती है, लेकिन गिलहरी बहुत शरारती थी। वो पूरे घर में हलचल मचा देती है, जिसके कारण लक्की के दादा ने घर पर जो कैंपेन पार्टी रखी थी वो खराब हो जाती है। इस पर लक्की के दादा लक्की को कुछ दिनों के लिए उसके डैड के पास भेजने का फैसला करते हैं, ताकि इलेक्शन खत्म होने तक लक्की कोई और गड़बड़ ना कर सके। सफर के दौरान लक्की जंगली घोड़ों के एक झुंड को देखती है, जो ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहे थे। लक्की उन्हें देखने के लिए ट्रेन के लास्ट डब्बे में आती है। उन्हें देखने के बाद वो आखिरकार मिराडोरो पहुंचते हैं, जहां लक्की की मुलाकात उसकी उम्र की 2 लड़कियों से होती है, जिनके नाम पुरू ग्रेंजर और एबिगल स्टोन थे। ये दोनों लड़कियां घुड़सवारी में माहिर थी। उनसे मिलने के बाद लक्की अपने डैड के घर पहुंचती है,
जहाँ लक्की की मुलाकात पहली बार अपने डैड से होती है। उसके डैड लक्की को उसका कमरा दिखाते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद लक्की बाहर घूमने के लिए आती है, जहां वो देखती है कि हेनरिक नाम का एक आदमी उसी जंगली घोड़े को काबू में करने की कोशिश कर रहा है जिसको लक्की ने ट्रेन के बाहर देखा था। लेकिन जब घोड़ा काबू में नहीं आता तो हेनरिक अपने साथियों के साथ मिलकर उसे बेरहमी से काबू में करने की कोशिश करता है। तभी प्रू के डैड वहां आ जाते हैं और उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। इसके बाद लक्की अपने घर पर वापस आती है, जहां लक्की उस घोड़े के बारे में अपने डैड को बताती है। लक्की को लगा था कि उसके डैड उसको घोड़े से दोस्ती करने देंगे, मगर ऐसा नहीं होता। वो लक्की को सख्ती से घोड़े से दूर रहने का हुक्म देते हैं। दरअसल वो नहीं चाहते जो उसकी पत्नी के साथ हुआ वो उसकी बेटी के साथ भी हो। अपने डैड की बातें सुनकर लक्की उनसे नाराज होकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगले दिन लक्की एक बार फिर से उसी घोड़े से मिलने आती है, लेकिन घोड़ा लक्की से दूर भागता है और घोड़े का ट्रस्ट जीतने के लिए पूरू और एबिगल लक्की की हेल्प करते हैं। और इसी दौरान लक्की घोड़े का नाम स्प्रिट रखती है। धीरे धीरे लक्की स्प्रिट का ट्रस्ट जीतने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद लक्की स्प्रिट पर सवारी करने की कोशिश करती है, लेकिन स्प्रिट बाड़े से भाग जाता है। लक्की स्प्रिट को काबू में करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। प्रू और एबिगल लक्की को बचाने के लिए उसका पीछा करती है और जैसे ही लक्की खाई में गिरने वाली होती है वो दोनों से बचाने में कामयाब होती है। लेकिन लक्की की इस हरकत पर उसके डैड बहुत गुस्सा होते हैं। दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिसमें उसके डैड उसको वापस उसके दादा के पास भेजने का फैसला करते हैं। लेकिन उसी रात लक्की चुपके से घर से बाहर निकलती है और जंगल में स्प्रिट को ढूंढने लगती है। और कुछ देर बाद उसको स्प्रिट और उसका पूरा झुंड मिल जाता है। लेकिन तभी हेनरिक अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है और घोड़ों को काबू में करने की कोशिश करता है। वो उन सब घोड़ों को एक ट्रेन में डालने में कामयाब होते हैं, लेकिन वो स्प्रिट को काबू में नहीं कर पाते। स्प्रिट ट्रेन के पीछे भागता है, लेकिन ट्रेन चली जाती है। स्प्रिट वापस लक्की के पास आता है और उसके सामने झुक जाता है। लक्की समझ जाती है कि स्प्रिट चाहता है कि वो उसके झुंड को बचाने में उसकी हेल्प करे। लक्की हेल्प के लिए अपने दोस्तों के पास आती है। प्रू नक्शा देखती है और बताती है अगर हम शॉर्टकट लेकर ट्रेन तक पहुंच भी गए तो भी चलती हुई ट्रेन से घोड़ों को उतारना नामुमकिन है। इस पर लक्की नक्शे को ध्यान से देखती है। उसमें उसको एक पानी का डिपो दिखाई देता है। लक्की बताती है अगर वो कल दोपहर तक उस डिपो तक पहुंच जाए तो घोड़ों को बचाया जा सकता है, क्योंकि ट्रेन पानी भरने के लिए तो रुकेगी ही। इसके बाद तीनों सफर पर निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान लक्की की स्प्रिट से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और साथ ही साथ पुरू और एबिगल भी उसके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। काफी सफर करने के बाद तीनों वाटर डिपो तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, लेकिन अभी ट्रेन के पहुंचने में टाइम था, इसलिए वो कुछ देर सोने का फैसला करते हैं। और दूसरी तरफ प्रू के डैड लक्की के डैड को बताते हैं कि एबिगल के भाई ने बताया है कि बच्चे घोड़ों को बचाने के लिए गए हैं। इसके बाद वो बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और इधर जब लक्की की आंख खुलती है तो वो देखती है कि ट्रेन आ चुकी है और स्प्रिट अकेले ही झुंड को बचाने की कोशिश कर रहा है। लक्की ट्रेन की तरफ दौड़ती है, लेकिन इस बार हेनरिक और उसके साथी स्प्रिट को भी पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। लक्की और उसकी दोस्त ट्रेन की तरफ भागती हैं, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। लक्की निराश हो जाती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो घोड़ों को बोट में लेकर जाएंगी, इसलिए अभी भी मौका है उन्हें रोकने का। और इसके बाद तीनों एक बार फिर से सफर पर निकलते हैं और कुछ घंटों बाद आखिरकार वो ट्रेन तक पहुंचते हैं। वो लोग घोड़ों को बोट पर चढ़ा रहे थे। लक्की चुपके से स्प्रिट को आजाद करती है और हेनरिक की तरफ बढ़ती है, लेकिन तब तक हेनरिक घोड़ों के साथ बोट पर चढ़ चुका था। लक्की बोट तक पहुंचने का तरीका सोचने लगती है। तभी उसकी नजर डॉक पर पड़ती है। लक्की स्प्रिट के साथ उस पर चढ़ जाती है। तभी उसके डैड भी वहां पहुंच जाते हैं। लक्की स्प्रिट को पूरी रफ्तार से दौड़ाती है। एक लंबी जंप के साथ स्प्रिट सीधा बोट पर पहुंचता है। ऐसा ही कुछ लक्की की मां सर्कस में करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें उनकी जान चली गई। ये देखकर लक्की के डैड और उसके दोस्त काफी खुश होते हैं। बोट पर हेनरिक और उसके साथी स्प्रिट और लक्की पर हमला कर देते हैं, लेकिन लक्की सब घोड़ों को आजाद करती है और स्प्रिट की मदद से हेनरिक और उसके साथियों को हराने में कामयाब होती है। जिसके बाद सब घोड़े एक एक करके पानी में कूदने लगते हैं। अब तक लक्की के डैड भी बोट लेकर पानी में आ चुके थे। वो सब सही सलामत पानी से बाहर आते हैं। यहाँ हेनरिक एक बार फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लक्की हेनरिक को रस्सियों से बांध देती है। इसके बाद लक्की अपने डैड से उनका हुक्म ना मानने के लिए माफी मांगती है, लेकिन उसके डैड को उससे कोई नाराजगी नहीं है। वो तो सिर्फ उसको खोने से डर रहे थे, लेकिन अब उन्हें लक्की का घुड़सवारी करना मंजूर है। इस तरह बाप बेटी की नाराजगी एक दूसरे से खत्म हुई। इसके बाद लक्की अपने दोस्तों के साथ स्प्रिट और उसके झुंड को जंगल में छोड़ने के लिए आती है। लक्की बहुत भारी मन से स्प्रिट को गुड बाय कहती है, लेकिन स्प्रिट इशारों से लक्की को अपने साथ चलने को कहता है। इस पर लक्की स्प्रिट को बताती है कि वो नहीं जा सकती, उसको भी अपनों के साथ रहना है। स्प्रिट समझ जाता है और जंगल में चला जाता है। अगले दिन लक्की और उसकी बुआ वापस दादा के घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले उन्हें एक फेस्टिवल में जाना है, जहां लक्की के डैड उनका पहले से इंतजार कर रहे हैं। दोनों तैयार होकर फेस्टिवल में पहुंचते हैं, जहां लक्की के डैड उसको कहते हैं अगर वो चाहे तो इस जगह पर रुक सकती है। लक्की यही तो चाहती थी। वो खुशी खुशी हाँ कह देती है। इसके बाद लक्की के डैड लक्की के लिए गाना गाते हैं और वहां मौजूद सारे लोग फेस्टिवल बनाने लगते हैं। और इधर स्प्रिट अपने झुंड के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा है। तो बस फिर यही होता है इस कहानी का अंत।
कहानी की शुरुआत में हम एक सर्कस को देखते हैं जिसमें एक औरत घोड़े पर करतब दिखा रही थी, लेकिन एक्ट के दौरान वो घोड़े से गिर जाती है जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर उसका पति अपनी छोटी सी बच्ची लक्की को इस माहौल से दूर रखने का फैसला करता है। वो अपनी बेटी को उसकी बुआ के साथ अपने डैड के घर भेज देता है। सालों बीत जाते हैं। एक दिन लक्की कमरे के बाहर गिलहरी को देखती है और उसे अंदर आने को बोलती है, लेकिन गिलहरी बहुत शरारती थी। वो पूरे घर में हलचल मचा देती है, जिसके कारण लक्की के दादा ने घर पर जो कैंपेन पार्टी रखी थी वो खराब हो जाती है। इस पर लक्की के दादा लक्की को कुछ दिनों के लिए उसके डैड के पास भेजने का फैसला करते हैं, ताकि इलेक्शन खत्म होने तक लक्की कोई और गड़बड़ ना कर सके। सफर के दौरान लक्की जंगली घोड़ों के एक झुंड को देखती है जो ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहे थे। लक्की उन्हें देखने के लिए ट्रेन के लास्ट डब्बे में आती है। उन्हें देखने के बाद वो आखिरकार मीरा ड्रो पहुंचते हैं, जहां लक्की की मुलाकात उसकी उम्र की दो लड़कियों से होती है, जिनके नाम प्रू ग्रेंजर और एबिगल स्टोन थे। ये दोनों लड़कियां घुड़सवारी में माहिर थी। उनसे मिलने के बाद लक्की अपने डैड के घर पहुंचती है, जहां लक्की की मुलाकात पहली बार अपने डैड से होती है। उसके डैड लक्की को उसका कमरा दिखाते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद लक्की बाहर घूमने के लिए आती है, जहां वो देखती है कि हेनरिक नाम का एक आदमी उसी जंगली घोड़े को काबू में करने की कोशिश कर रहा है जिसको लक्की ने ट्रेन के बाहर देखा था। लेकिन जब घोड़ा काबू में नहीं आता तो हेनरिक अपने साथियों के साथ मिलकर उसे बेरहमी से काबू में करने की कोशिश करता है। तभी प्रू के डैड वहां आ जाते हैं और उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। इसके बाद लक्की अपने घर पर वापस आती है, जहां लक्की उस घोड़े के बारे में अपने डैड को बताती है। लक्की को लगा था कि उसके डैड उसको घोड़े से दोस्ती करने देंगे, मगर ऐसा नहीं होता। वो लक्की को सख्ती से घोड़े से दूर रहने का हुक्म देते हैं। दरअसल वो नहीं चाहते जो उसकी पत्नी के साथ हुआ वो उसकी बेटी के साथ भी हो। अपने डैड की बातें सुनकर लक्की उनसे नाराज होकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगले दिन लक्की एक बार फिर से उसी घोड़े से मिलने आती है, लेकिन घोड़ा लक्की से दूर भागता है और घोड़े का ट्रस्ट जीतने के लिए पूरू और एबिगल लक्की की हेल्प करते हैं। और इसी दौरान लक्की घोड़े का नाम स्प्रिट रखती है। धीरे धीरे लक्की स्प्रिट का ट्रस्ट जीतने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद लक्की स्प्रिट पर सवारी करने की कोशिश करती है, लेकिन स्प्रिट बाड़े से भाग जाता है। लक्की स्प्रिट को काबू में करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। प्रू और एबिगल लक्की को बचाने के लिए उसका पीछा करती है, और जैसे ही लक्की खाई में गिरने वाली होती है वो दोनों से बचाने में कामयाब होती हैं। लेकिन लक्की की इस हरकत पर उसके डैड बहुत गुस्सा होते हैं। दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिसमें उसके डैड उसको वापस उसके दादा के पास भेजने का फैसला करते हैं। लेकिन उसी रात लक्की चुपके से घर से बाहर निकलती है और जंगल में स्प्रिट को ढूंढने लगती है। और कुछ देर बाद उसको स्प्रिट और उसका पूरा झुंड मिल जाता है। लेकिन तभी हेनरिक अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है और घोड़ों को काबू में करने की कोशिश करता है। वो उन सब घोड़ों को एक ट्रेन में डालने में कामयाब होते हैं, लेकिन वो स्प्रिट को काबू में नहीं कर पाते। स्प्रिट ट्रेन के पीछे भागता है, लेकिन ट्रेन चली जाती है। स्प्रिट वापस लक्की के पास आता है और उसके सामने झुक जाता है। लक्की समझ जाती है कि स्प्रिट चाहता है कि वो उसके झुंड को बचाने में उसकी हेल्प करे। लक्की हेल्प के लिए अपने दोस्तों के पास आती है। प्रू नक्शा देखती है और बताती है अगर हम शॉर्टकट लेकर ट्रेन तक पहुंच भी गए तो भी चलती हुई ट्रेन से घोड़ों को उतारना नामुमकिन है। इस पर लक्की नक्शे को ध्यान से देखती है। उसमें उसको एक पानी का डिपो दिखाई देता है। लक्की बताती है अगर वो कल दोपहर तक उस डिपो तक पहुंच जाए तो घोड़ों को बचाया जा सकता है, क्योंकि ट्रेन पानी भरने के लिए तो रुकेगी ही। इसके बाद तीनों सफर पर निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान लक्की की स्प्रिट से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, और साथ ही साथ प्रू और एबिगल भी उसके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। काफी सफर करने के बाद तीनों वाटर डिपो तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, लेकिन अभी ट्रेन के पहुंचने में टाइम था, इसलिए वो कुछ देर सोने का फैसला करते हैं। और दूसरी तरफ प्रू के डैड लक्की के डैड को बताते हैं कि एबिगल के भाई ने बताया है कि बच्चे घोड़ों को बचाने के लिए गए हैं। इसके बाद वो बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और इधर जब लक्की की आंख खुलती है तो वो देखती है कि ट्रेन आ चुकी है और स्प्रिट अकेले ही झुंड को बचाने की कोशिश कर रहा है। लक्की ट्रेन की तरफ दौड़ती है, लेकिन इस बार हेनरिक और उसके साथी स्प्रिट को भी पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। लक्की और उसकी दोस्त ट्रेन की तरफ भागती हैं, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। लक्की निराश हो जाती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो घोड़ों को बोट में लेकर जाएंगी, इसलिए अभी भी मौका है उन्हें रोकने का। और इसके बाद तीनों एक बार फिर से सफर पर निकलते हैं और कुछ घंटों बाद आखिरकार वो ट्रेन तक पहुंचते हैं। वो लोग घोड़ों को बोट पर चढ़ा रहे थे। लक्की चुपके से स्प्रिट को आजाद करती है और हेनरिक की तरफ बढ़ती है, लेकिन तब तक हेनरिक घोड़ों के साथ बोट पर चढ़ चुका था। लक्की बोट तक पहुंचने का तरीका सोचने लगती है। तभी उसकी नजर डॉक पर पड़ती है। लक्की स्प्रिट के साथ उस पर चढ़ जाती है। तभी उसके डैड भी वहां पहुंच जाते हैं। लक्की स्प्रिट को पूरी रफ्तार से दौड़ाती है। एक लंबी जंप के साथ स्प्रिट सीधा बोट पर पहुंचता है। ऐसा ही कुछ लक्की की मां सर्कस में करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें उनकी जान चली गई। ये देखकर लक्की के डैड और उसके दोस्त काफी खुश होते हैं। बोट पर हेनरिक और उसके साथी स्प्रिट और लक्की पर हमला कर देते हैं, लेकिन लक्की सब घोड़ों को आजाद करती है और स्प्रिट की मदद से हेनरिक और उसके साथियों को हराने में कामयाब होती है। जिसके बाद सब घोड़े एक एक करके पानी में कूदने लगते हैं। अब तक लक्की के डैड भी बोट लेकर पानी में आ चुके थे। वो सब सही सलामत पानी से बाहर आते हैं। यहाँ हेनरिक एक बार फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लक्की हेनरिक को रस्सियों से बांध देती है। इसके बाद लक्की अपने डैड से उनका हुक्म ना मानने के लिए माफी मांगती है
लेकिन उसके डैड को उससे कोई नाराजगी नहीं है, वो तो सिर्फ उसको खोने से डर रहे थे। लेकिन अब उन्हें लक्की का घुड़सवारी करना मंजूर है। इस तरह बाप बेटी की नाराजगी एक दूसरे से खत्म हुई। इसके बाद लक्की अपने दोस्तों के साथ स्प्रिट और उसके झुंड को जंगल में छोड़ने के लिए आती है। लक्की बहुत भारी मन से स्प्रिट को गुड बाय कहती है, लेकिन स्प्रिट इशारों से लक्की को अपने साथ चलने को कहता है। इस पर लक्की स्प्रिट को बताती है कि वो नहीं जा सकती, उसको भी अपनों के साथ रहना है। स्प्रिट समझ जाता है और जंगल में चला जाता है। अगले दिन लक्की और उसकी बुआ वापस दादा के घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले उन्हें एक फेस्टिवल में जाना है जहां लक्की के डैड उनका पहले से इंतजार कर रहे हैं। दोनों तैयार होकर फेस्टिवल में पहुंचते हैं, जहां लक्की के डैड उसको कहते हैं अगर वो चाहे तो इस जगह पर रुक सकती है। लक्की यही तो चाहती थी, वो खुशी खुशी हाँ कह देती है। इसके बाद लक्की के डैड लक्की के लिए गाना गाते हैं और वहां मौजूद सारे लोग फेस्टिवल बनाने लगते हैं, और इधर स्प्रिट अपने झुंड के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा है। तो बस फिर यही होता है इस कहानी का अंत। कहानी की शुरुआत में हम एक सर्कस को देखते हैं जिसमें एक औरत घोड़े पर करतब दिखा रही थी, लेकिन एक्ट के दौरान वो घोड़े से गिर जाती है जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर उसका पति अपनी छोटी सी बच्ची लक्की को इस माहौल से दूर रखने का फैसला करता है। वो अपनी बेटी को उसकी बुआ के साथ अपने डैड के घर भेज देता है। सालों बीत जाते हैं। एक दिन लक्की कमरे के बाहर गिलहरी को देखती है और उसे अंदर आने को बोलती है, लेकिन गिलहरी बहुत शरारती थी। वो पूरे घर में हलचल मचा देती है, जिसके कारण लक्की के दादा ने घर पर जो कैंपेन पार्टी रखी थी वो खराब हो जाती है। इस पर लक्की के दादा लक्की को कुछ दिनों के लिए उसके डैड के पास भेजने का फैसला करते हैं, ताकि इलेक्शन खत्म होने तक लक्की कोई और गड़बड़ ना कर सके। सफर के दौरान लक्की जंगली घोड़ों के एक झुंड को देखती है जो ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहे थे। लक्की उन्हें देखने के लिए ट्रेन के लास्ट डब्बे में आती है। उन्हें देखने के बाद वो आखिरकार मीरा ड्रो पहुंचते हैं, जहां लक्की की मुलाकात उसकी उम्र की दो लड़कियों से होती है, जिनके नाम पुरू ग्रेंजर और एबिगल स्टोन थे। ये दोनों लड़कियां घुड़सवारी में माहिर थी। उनसे मिलने के बाद लक्की अपने डैड के घर पहुंचती है, जहां लक्की की मुलाकात पहली बार अपने डैड से होती है। उसके डैड लक्की को उसका कमरा दिखाते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद लक्की बाहर घूमने के लिए आती है, जहां वो देखती है कि हेनरिक नाम का एक आदमी उसी जंगली घोड़े को काबू में करने की कोशिश कर रहा है जिसको लक्की ने ट्रेन के बाहर देखा था। लेकिन जब घोड़ा काबू में नहीं आता तो हेनरिक अपने साथियों के साथ मिलकर उसे बेरहमी से काबू में करने की कोशिश करता है। तभी प्रू के डैड वहां आ जाते हैं और उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। इसके बाद लक्की अपने घर पर वापस आती है, जहां लक्की उस घोड़े के बारे में अपने डैड को बताती है। लक्की को लगा था कि उसके डैड उसको घोड़े से दोस्ती करने देंगे, मगर ऐसा नहीं होता। वो लक्की को सख्ती से घोड़े से दूर रहने का हुक्म देते हैं। दरअसल वो नहीं चाहते जो उसकी पत्नी के साथ हुआ वो उसकी बेटी के साथ भी हो। अपने डैड की बातें सुनकर लक्की उनसे नाराज होकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगले दिन लक्की एक बार फिर से उसी घोड़े से मिलने आती है, लेकिन घोड़ा लक्की से दूर भागता है और घोड़े का ट्रस्ट जीतने के लिए पूरू और एबिगल लक्की की हेल्प करते हैं। और इसी दौरान लक्की घोड़े का नाम स्प्रिट रखती है। धीरे धीरे लक्की स्प्रिट का ट्रस्ट जीतने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद लक्की स्प्रिट पर सवारी करने की कोशिश करती है, लेकिन स्प्रिट बाड़े से भाग जाता है। लक्की स्प्रिट को काबू में करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। प्रू और एबिगल लक्की को बचाने के लिए उसका पीछा करती है, और जैसे ही लक्की खाई में गिरने वाली होती है वो दोनों से बचाने में कामयाब होती है। लेकिन लक्की की इस हरकत पर उसके डैड बहुत गुस्सा होते हैं। दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिसमें उसके डैड उसको वापस उसके दादा के पास भेजने का फैसला करते हैं। लेकिन उसी रात लक्की चुपके से घर से बाहर निकलती है और जंगल में स्प्रिट को ढूंढने लगती है, और कुछ देर बाद उसको स्प्रिट और उसका पूरा झुंड मिल जाता है। लेकिन तभी हेनरिक अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है और घोड़ों को काबू में करने की कोशिश करता है। वो उन सब घोड़ों को एक ट्रेन में डालने में कामयाब होते हैं, लेकिन वो स्प्रिट को काबू में नहीं कर पाते। स्प्रिट ट्रेन के पीछे भागता है, लेकिन ट्रेन चली जाती है। स्प्रिट वापस लक्की के पास आता है और उसके सामने झुक जाता है। लक्की समझ जाती है कि स्प्रिट चाहता है कि वो उसके झुंड को बचाने में उसकी हेल्प करे। लक्की हेल्प के लिए अपने दोस्तों के पास आती है। प्रू नक्शा देखती है और बताती है अगर हम शॉर्टकट लेकर ट्रेन तक पहुंच भी गए तो भी चलती हुई ट्रेन से घोड़ों को उतारना नामुमकिन है। इस पर लक्की नक्शे को ध्यान से देखती है। उसमें उसको एक पानी का डिपो दिखाई देता है। लक्की बताती है अगर वो कल दोपहर तक उस डिपो तक पहुंच जाए तो घोड़ों को बचाया जा सकता है, क्योंकि ट्रेन पानी भरने के लिए तो रुकेगी ही। इसके बाद तीनों सफर पर निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान लक्की की स्प्रिट से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, और साथ ही साथ पुरू और एबिगल भी उसके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। काफी सफर करने के बाद तीनों वाटर डिपो तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, लेकिन अभी ट्रेन के पहुंचने में टाइम था, इसलिए वो कुछ देर सोने का फैसला करते हैं। और दूसरी तरफ प्रू के डैड लक्की के डैड को बताते हैं कि एबिगल के भाई ने बताया है कि बच्चे घोड़ों को बचाने के लिए गए हैं। इसके बाद वो बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और इधर जब लक्की की आंख खुलती है तो वो देखती है कि ट्रेन आ चुकी है और स्प्रिट अकेले ही झुंड को बचाने की कोशिश कर रहा है। लक्की ट्रेन की तरफ दौड़ती है, लेकिन इस बार हेनरिक और उसके साथी स्प्रिट को भी पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। लक्की और उसकी दोस्त ट्रेन की तरफ भागती हैं, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। लक्की निराश हो जाती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो घोड़ों को बोट में लेकर जाएंगे, इसलिए अभी भी मौका है उन्हें रोकने का। और इसके बाद तीनों एक बार फिर से सफर पर निकलते हैं।
और कुछ घंटों बाद आखिरकार वो ट्रेन तक पहुंचते हैं। वो लोग घोड़ों को बोट पर चढ़ा रहे थे। लकी चुपके से स्प्रिट को आजाद करती है और हैंड्रिक की तरफ बढ़ती है, लेकिन तब तक हैंड्रिक घोड़ों के साथ बोट पर चढ़ चुका था। लकी बोट तक पहुंचने का तरीका सोचने लगती है। तभी उसकी नजर डॉक पर पड़ती है। लकी स्प्रिट के साथ उस पर चढ़ जाती है। तभी उसके डैड भी वहां पहुंच जाते हैं। लकी स्प्रिट को पूरी रफ्तार से दौड़ाती है। एक लंबी जंप के साथ स्प्रिट सीधा बोट पर पहुंचता है। ऐसा ही कुछ लकी की मां सर्कस में करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें उनकी जान चली गई। ये देखकर लकी के डैड और उसके दोस्त काफी खुश होते हैं। बोट पर हैंड्रिक और उसके साथी स्प्रिट और लकी पर हमला कर देते हैं, लेकिन लकी सब घोड़ों को आजाद करती है और स्प्रिट की मदद से हैंड्रिक और उसके साथियों को हराने में कामयाब होती है। जिसके बाद सब घोड़े एक एक करके पानी में कूदने लगते हैं। अब तक लक्की के डैड भी बोट लेकर पानी में आ चुके थे। वो सब सही सलामत पानी से बाहर आते हैं। यहाँ हैंड्रिक एक बार फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लक्की हैंड्रिक को रस्सियों से बांध देती है। इसके बाद लक्की अपने डैड से उनका हुक्म ना मानने के लिए माफी मांगती है, लेकिन उसके डैड को उससे कोई नाराजगी नहीं है। वो तो सिर्फ उसको खोने से डर रहे थे, लेकिन अब उन्हें लक्की का घुड़सवारी करना मंजूर है। इस तरह बाप बेटी की नाराजगी एक दूसरे से खत्म हुई। इसके बाद लक्की अपने दोस्तों के साथ स्प्रिट और उसके झुंड को जंगल में छोड़ने के लिए आती है। लक्की बहुत भारी मन से स्प्रिट को गुड बाय कहती है, लेकिन स्प्रिट इशारों से लक्की को अपने साथ चलने को कहता है। इस पर लक्की स्प्रिट को बताती है कि वो नहीं जा सकती, उसको भी अपनों के साथ रहना है। स्प्रिट समझ जाता है और जंगल में चला जाता है। अगले दिन लक्की और उसकी बुआ वापस दादा के घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले उन्हें एक फेस्टिवल में जाना है, जहां लक्की के डैड उनका पहले से इंतजार कर रहे हैं। दोनों तैयार होकर फेस्टिवल में पहुंचते हैं, जहां लक्की के डैड उसको कहते हैं अगर वो चाहे तो इस जगह पर रुक सकती है। लक्की यही तो चाहती थी, वो खुशी खुशी हाँ कह देती है। इसके बाद लक्की के डैड लक्की के लिए गाना गाते हैं और वहां मौजूद सारे लोग फेस्टिवल बनाने लगते हैं, और इधर स्प्रिट अपने झुंड के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा है। तो बस फिर यही होता है इस कहानी का अंत। कहानी की शुरुआत में हम एक सर्कस को देखते हैं, जिसमें एक औरत घोड़े पर करतब दिखा रही थी, लेकिन एक्ट के दौरान वो घोड़े से गिर जाती है, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर उसका पति अपनी छोटी सी बच्ची लक्की को इस माहौल से दूर रखने का फैसला करता है। वो अपनी बेटी को उसकी बुआ के साथ अपने डैड के घर भेज देता है। सालों बीत जाते हैं। एक दिन लक्की कमरे के बाहर गिलहरी को देखती है और उसे अंदर आने को बोलती है, लेकिन गिलहरी बहुत शरारती थी। वो पूरे घर में हलचल मचा देती है, जिसके कारण लक्की के दादा ने घर पर जो कैंपेन पार्टी रखी थी वो खराब हो जाती है। इस पर लक्की के दादा लक्की को कुछ दिनों के लिए उसके डैड के पास भेजने का फैसला करते हैं, ताकि इलेक्शन खत्म होने तक लक्की कोई और गड़बड़ ना कर सके। सफर के दौरान लक्की जंगली घोड़ों के एक झुंड को देखती है, जो ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहे थे। लक्की उन्हें देखने के लिए ट्रेन के लास्ट डब्बे में आती है। उन्हें देखने के बाद वो आखिरकार मिराडोर पहुंचते हैं, जहां लक्की की मुलाकात उसकी उम्र की दो लड़कियों से होती है, जिनके नाम पुरू ग्रेंजर और एबिगल स्टोन थे। ये दोनों लड़कियां घुड़सवारी में माहिर थी। उनसे मिलने के बाद लक्की अपने डैड के घर पहुंचती है, जहां लक्की की मुलाकात पहली बार अपने डैड से होती है। उसके डैड लक्की को उसका कमरा दिखाते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद लक्की बाहर घूमने के लिए आती है, जहां वो देखती है कि हैंड्रिक नाम का एक आदमी उसी जंगली घोड़े को काबू में करने की कोशिश कर रहा है, जिसको लक्की ने ट्रेन के बाहर देखा था। लेकिन जब घोड़ा काबू में नहीं आता, तो हैंड्रिक अपने साथियों के साथ मिलकर उसे बेरहमी से काबू में करने की कोशिश करता है। तभी प्रू के डैड वहां आ जाते हैं और उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। इसके बाद लक्की अपने घर पर वापस आती है, जहां लक्की उस घोड़े के बारे में अपने डैड को बताती है। लक्की को लगा था कि उसके डैड उसको घोड़े से दोस्ती करने देंगे, मगर ऐसा नहीं होता। वो लक्की को सख्ती से घोड़े से दूर रहने का हुक्म देते हैं। दरअसल वो नहीं चाहते जो उसकी पत्नी के साथ हुआ वो उसकी बेटी के साथ भी हो। अपने डैड की बातें सुनकर लक्की उनसे नाराज होकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगले दिन लक्की एक बार फिर से उसी घोड़े से मिलने आती है, लेकिन घोड़ा लक्की से दूर भागता है, और घोड़े का ट्रस्ट जीतने के लिए पुरू और एबिगल लक्की की हेल्प करते हैं। और इसी दौरान लक्की घोड़े का नाम स्प्रिट रखती है। धीरे धीरे लक्की स्प्रिट का ट्रस्ट जीतने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद लक्की स्प्रिट पर सवारी करने की कोशिश करती है, लेकिन स्प्रिट बाड़े से भाग जाता है। लक्की स्प्रिट को काबू में करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। पुरू और एबिगल लक्की को बचाने के लिए उसका पीछा करती है, और जैसे ही लक्की खाई में गिरने वाली होती है, वो दोनों से बचाने में कामयाब होती है। लेकिन लक्की की इस हरकत पर उसके डैड बहुत गुस्सा होते हैं। दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिसमें उसके डैड उसको वापस उसके दादा के पास भेजने का फैसला करते हैं। लेकिन उसी रात लक्की चुपके से घर से बाहर निकलती है और जंगल में स्प्रिट को ढूंढने लगती है, और कुछ देर बाद उसको स्प्रिट और उसका पूरा झुंड मिल जाता है। लेकिन तभी हैंड्रिक अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है और घोड़ों को काबू में करने की कोशिश करता है। वो उन सब घोड़ों को एक ट्रेन में डालने में कामयाब होते हैं, लेकिन वो स्प्रिट को काबू में नहीं कर पाते। स्प्रिट ट्रेन के पीछे भागता है, लेकिन ट्रेन चली जाती है। स्प्रिट वापस लक्की के पास आता है और उसके सामने झुक जाता है। लक्की समझ जाती है कि स्प्रिट चाहता है कि वो उसके झुंड को बचाने में उसकी हेल्प करे। लक्की हेल्प के लिए अपने दोस्तों के पास आती है। पुरू नक्शा देखती है और बताती है अगर हम शॉर्टकट लेकर ट्रेन तक पहुंच भी गए तो भी चलती हुई ट्रेन से घोड़ों को उतारना नामुमकिन है।
इस पर लक्की नक्शे को ध्यान से देखती है। उसमें उसको एक पानी का डिपो दिखाई देता है। लक्की बताती है अगर वो कल दोपहर तक उस डिपो तक पहुंच जाए तो घोड़ों को बचाया जा सकता है, क्योंकि ट्रेन पानी भरने के लिए तो रुकेगी ही। इसके बाद तीनों सफर पर निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान लक्की की स्पीड से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और साथ ही साथ पुरू और एबिगल भी उसके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। काफी सफर करने के बाद तीनों वाटर डिपो तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, लेकिन अभी ट्रेन के पहुंचने में टाइम था, इसलिए वो कुछ देर सोने का फैसला करते हैं। और दूसरी तरफ प्रू के डैड लक्की के डैड को बताते हैं कि एबिगल के भाई ने बताया है कि बच्चे घोड़ों को बचाने के लिए गए हैं। इसके बाद वो बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और इधर जब लक्की की आंख खुलती है तो वो देखती है कि ट्रेन आ चुकी है और स्प्लिट अकेले ही झुंड को बचाने की कोशिश कर रहा है। लक्की ट्रेन की तरफ दौड़ती है, लेकिन इस बार हैंड्रिक और उसके साथी स्प्लिट को भी पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। लक्की और उसकी दोस्त ट्रेन की तरफ भागती हैं, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। लक्की निराश हो जाती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो घोड़ों को बोट में लेकर जाएंगे, इसलिए अभी भी मौका है उन्हें रोकने का। और इसके बाद तीनों एक बार फिर से सफर पर निकलते हैं और कुछ घंटों बाद आखिरकार वो ट्रेन तक पहुंचते हैं। वो लोग घोड़ों को बोट पर चढ़ा रहे थे। लक्की चुपके से स्प्लिट को आजाद करती है और हैंड्रिक की तरफ बढ़ती है, लेकिन तब तक हैंड्रिक घोड़ों के साथ बोट पर चढ़ चुका था। लक्की बोट तक पहुंचने का तरीका सोचने लगती है। तभी उसकी नजर डॉक पर पड़ती है। लक्की स्प्लिट के साथ उस पर चढ़ जाती है। तभी उसके डैड भी वहां पहुंच जाते हैं। लक्की स्प्लिट को पूरी रफ्तार से दौड़ाती है। एक लंबी जंप के साथ स्प्लिट सीधा बोट पर पहुंचता है। ऐसा ही कुछ लक्की की मां सर्कस में करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें उनकी जान चली गई। ये देखकर लक्की के डैड और उसके दोस्त काफी खुश होते हैं। बोट पर हैंड्रिक और उसके साथी स्प्लिट और लक्की पर हमला कर देते हैं, लेकिन लक्की सब घोड़ों को आजाद करती है और स्प्लिट की मदद से हैंड्रिक और उसके साथियों को हराने में कामयाब होती है। जिसके बाद सब घोड़े एक एक करके पानी में कूदने लगते हैं। अब तक लक्की के डैड भी बोट लेकर पानी में आ चुके थे। वो सब सही सलामत पानी से बाहर आते हैं। यहाँ हैंड्रिक एक बार फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लक्की हैंड्रिक को रस्सियों से बांध देती है। इसके बाद लक्की अपने डैड से उनका हुक्म ना मानने के लिए माफी मांगती है, लेकिन उसके डैड को उससे कोई नाराजगी नहीं है। वो तो सिर्फ उसको खोने से डर रहे थे, लेकिन अब उन्हें लक्की का घुड़सवारी करना मंजूर है। इस तरह बाप बेटी की नाराजगी एक दूसरे से खत्म हुई। इसके बाद लक्की अपने दोस्तों के साथ स्प्लिट और उसके झुंड को जंगल में छोड़ने के लिए आती है। लक्की बहुत भारी मन से स्प्लिट को गुड बाय कहती है, लेकिन स्प्लिट इशारों से लक्की को अपने साथ चलने को कहता है। इस पर लक्की स्प्लिट को बताती है कि वो नहीं जा सकती, उसको भी अपनों के साथ रहना है। स्प्लिट समझ जाता है और जंगल में चला जाता है। अगले दिन लक्की और उसकी बुआ वापस दादा के घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले उन्हें एक फेस्टिवल में जाना है, जहां लक्की के डैड उनका पहले से इंतजार कर रहे हैं। दोनों तैयार होकर फेस्टिवल में पहुंचते हैं, जहां लक्की के डैड उसको कहते हैं अगर वो चाहे तो इस जगह पर रुक सकती है। लक्की यही तो चाहती थी, वो खुशी खुशी हाँ कह देती है। इसके बाद लक्की के डैड लक्की के लिए गाना गाते हैं और वहां मौजूद सारे लोग फेस्टिवल बनाने लगते हैं। और इधर स्प्लिट अपने झुंड के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा है। तो बस फिर यही होता है इस कहानी का अंत। कहानी की शुरुआत में हम एक सर्कस को देखते हैं, जिसमें एक औरत घोड़े पर करतब दिखा रही थी, लेकिन एक्ट के दौरान वो घोड़े से गिर जाती है, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर उसका पति अपनी छोटी सी बच्ची लक्की को इस माहौल से दूर रखने का फैसला करता है। वो अपनी बेटी को उसकी बुआ के साथ अपने डैड के घर भेज देता है। सालों बीत जाते हैं। एक दिन लक्की कमरे के बाहर गिलहरी को देखती है और उसे अंदर आने को बोलती है, लेकिन गिलहरी बहुत शरारती थी। वो पूरे घर में हलचल मचा देती है, जिसके कारण लक्की के दादा ने घर पर जो कैंपेन पार्टी रखी थी वो खराब हो जाती है। इस पर लक्की के दादा लक्की को कुछ दिनों के लिए उसके डैड के पास भेजने का फैसला करते हैं, ताकि इलेक्शन खत्म होने तक लक्की कोई और गड़बड़ ना कर सके। सफर के दौरान लक्की जंगली घोड़ों के एक झुंड को देखती है, जो ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहे थे। लक्की उन्हें देखने के लिए ट्रेन के लास्ट डब्बे में आती है। उन्हें देखने के बाद वो आखिरकार मिरर ड्रो पहुंचते हैं, जहां लक्की की मुलाकात उसकी उम्र की दो लड़कियों से होती है, जिनके नाम पुरू ग्रेंजर और एबिगल स्टोन थे। ये दोनों लड़कियां घुड़सवारी में माहिर थी। उनसे मिलने के बाद लक्की अपने डैड के घर पहुंचती है, जहां लक्की की मुलाकात पहली बार अपने डैड से होती है। उसके डैड लक्की को उसका कमरा दिखाते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद लक्की बाहर घूमने के लिए आती है, जहां वो देखती है कि हैंड्रिक नाम का एक आदमी उसी जंगली घोड़े को काबू में करने की कोशिश कर रहा है, जिसको लक्की ने ट्रेन के बाहर देखा था। लेकिन जब घोड़ा काबू में नहीं आता तो हैंड्रिक अपने साथियों के साथ मिलकर उसे बेरहमी से काबू में करने की कोशिश करता है। तभी प्रू के डैड वहां आ जाते हैं और उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। इसके बाद लक्की अपने घर पर वापस आती है, जहां लक्की उस घोड़े के बारे में अपने डैड को बताती है। लक्की को लगा था कि उसके डैड उसको घोड़े से दोस्ती करने देंगे, मगर ऐसा नहीं होता। वो लक्की को सख्ती से घोड़े से दूर रहने का हुक्म देते हैं। दरअसल वो नहीं चाहते जो उसकी पत्नी के साथ हुआ वो उसकी बेटी के साथ भी हो। अपने डैड की बातें सुनकर लक्की उनसे नाराज होकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगले दिन लक्की एक बार फिर से उसी घोड़े से मिलने आती है, लेकिन घोड़ा लक्की से दूर भागता है और घोड़े का ट्रस्ट जीतने के लिए पुरू और एबिगल लक्की की हेल्प करते हैं। और इसी दौरान लक्की घोड़े का नाम स्प्लिट रखती है। धीरे धीरे लक्की स्प्लिट का ट्रस्ट जीतने में कामयाब हो जाती है।
इसके बाद लक्की स्प्रिट पर सवारी करने की कोशिश करती है, लेकिन स्प्रिट बाड़े से भाग जाता है। लक्की स्प्रिट को काबू में करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। प्रू और एबिगल लक्की को बचाने के लिए उसका पीछा करती है, और जैसे ही लक्की खाई में गिरने वाली होती है, वो दोनों से बचाने में कामयाब होती हैं। लेकिन लक्की की इस हरकत पर उसके डैड बहुत गुस्सा होते हैं। दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिसमें उसके डैड उसको वापस उसके दादा के पास भेजने का फैसला करते हैं। लेकिन उसी रात लक्की चुपके से घर से बाहर निकलती है और जंगल में स्प्रिट को ढूंढने लगती है, और कुछ देर बाद उसको स्प्रिट और उसका पूरा झुंड मिल जाता है। लेकिन तभी हैंड्रिक अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है और घोड़ों को काबू में करने की कोशिश करता है। वो उन सब घोड़ों को एक ट्रेन में डालने में कामयाब होते हैं, लेकिन वो स्प्रिट को काबू में नहीं कर पाते। स्प्रिट ट्रेन के पीछे भागता है, लेकिन ट्रेन चली जाती है। स्प्रिट वापस लक्की के पास आता है और उसके सामने झुक जाता है। लक्की समझ जाती है कि स्प्रिट चाहता है कि वो उसके झुंड को बचाने में उसकी हेल्प करे। लक्की हेल्प के लिए अपने दोस्तों के पास आती है। प्रू नक्शा देखती है और बताती है अगर हम शॉर्टकट लेकर ट्रेन तक पहुंच भी गए तो भी चलती हुई ट्रेन से घोड़ों को उतारना नामुमकिन है। इस पर लक्की नक्शे को ध्यान से देखती है। उसमें उसको एक पानी का डिपो दिखाई देता है। लक्की बताती है अगर वो कल दोपहर तक उस डिपो तक पहुंच जाए तो घोड़ों को बचाया जा सकता है, क्योंकि ट्रेन पानी भरने के लिए तो रुकेगी ही। इसके बाद तीनों सफर पर निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान लक्की की स्प्रिट से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, और साथ ही साथ पुरू और एबिगल भी उसके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। काफी सफर करने के बाद तीनों वाटर डिपो तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, लेकिन अभी ट्रेन के पहुंचने में टाइम था, इसलिए वो कुछ देर सोने का फैसला करते हैं। और दूसरी तरफ प्रू के डैड लक्की के डैड को बताते हैं कि एबिगल के भाई ने बताया है कि बच्चे घोड़ों को बचाने के लिए गए हैं। इसके बाद वो बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और इधर जब लक्की की आंख खुलती है तो वो देखती है कि ट्रेन आ चुकी है और स्प्रिट अकेले ही झुंड को बचाने की कोशिश कर रहा है। लक्की ट्रेन की तरफ दौड़ती है, लेकिन इस बार हैंड्रिक और उसके साथी स्प्रिट को भी पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। लक्की और उसकी दोस्त ट्रेन की तरफ भागती हैं, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। लक्की निराश हो जाती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो घोड़ों को बोट में लेकर जाएंगी, इसलिए अभी भी मौका है उन्हें रोकने का। और इसके बाद तीनों एक बार फिर से सफर पर निकलते हैं, और कुछ घंटों बाद आखिरकार वो ट्रेन तक पहुंचते हैं। वो लोग घोड़ों को बोट पर चढ़ा रहे थे। लक्की चुपके से स्प्रिट को आजाद करती है और हैंड्रिक की तरफ बढ़ती है, लेकिन तब तक हैंड्रिक घोड़ों के साथ बोट पर चढ़ चुका था। लक्की बोट तक पहुंचने का तरीका सोचने लगती है, तभी उसकी नजर डॉक पर पड़ती है। लक्की स्प्रिट के साथ उस पर चढ़ जाती है, तभी उसके डैड भी वहां पहुंच जाते हैं। लक्की स्प्रिट को पूरी रफ्तार से दौड़ाती है। एक लंबी जंप के साथ स्प्रिट सीधा बोट पर पहुंचता है। ऐसा ही कुछ लक्की की मां सर्कस में करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें उनकी जान चली गई। ये देखकर लक्की के डैड और उसके दोस्त काफी खुश होते हैं। बोट पर हैंड्रिक और उसके साथी स्प्रिट और लक्की पर हमला कर देते हैं, लेकिन लक्की सब घोड़ों को आजाद करती है और स्प्रिट की मदद से हैंड्रिक और उसके साथियों को हराने में कामयाब होती है। जिसके बाद सब घोड़े एक एक करके पानी में कूदने लगते हैं। अब तक लक्की के डैड भी बोट लेकर पानी में आ चुके थे। वो सब सही सलामत पानी से बाहर आते हैं। यहाँ हैंड्रिक एक बार फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लक्की हैंड्रिक को रस्सियों से बांध देती है। इसके बाद लक्की अपने डैड से उनका हुक्म ना मानने के लिए माफी मांगती है, लेकिन उसके डैड को उससे कोई नाराजगी नहीं है। वो तो सिर्फ उसको खोने से डर रहे थे, लेकिन अब उन्हें लक्की का घुड़सवारी करना मंजूर है। इस तरह बाप बेटी की नाराजगी एक दूसरे से खत्म हुई। इसके बाद लक्की अपने दोस्तों के साथ स्प्रिट और उसके झुंड को जंगल में छोड़ने के लिए आती है। लक्की बहुत भारी मन से स्प्रिट को गुड बाय कहती है, लेकिन स्प्रिट इशारों से लक्की को अपने साथ चलने को कहता है। इस पर लक्की स्प्रिट को बताती है कि वो नहीं जा सकती, उसको भी अपनों के साथ रहना है। स्प्रिट समझ जाता है और जंगल में चला जाता है। अगले दिन लक्की और उसकी बुआ वापस दादा के घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले उन्हें एक फेस्टिवल में जाना है, जहां लक्की के डैड उनका पहले से इंतजार कर रहे हैं। दोनों तैयार होकर फेस्टिवल में पहुंचते हैं, जहां लक्की के डैड उसको कहते हैं अगर वो चाहे तो इस जगह पर रुक सकती है। लक्की यही तो चाहती थी, वो खुशी खुशी हाँ कह देती है। इसके बाद लक्की के डैड लक्की के लिए गाना गाते हैं और वहां मौजूद सारे लोग फेस्टिवल बनाने लगते हैं, और इधर स्प्रिट अपने झुंड के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा है। तो बस फिर यही होता है इस कहानी का अंत। कहानी की शुरुआत में हम एक सर्कस को देखते हैं, जिसमें एक औरत घोड़े पर करतब दिखा रही थी, लेकिन एक्ट के दौरान वो घोड़े से गिर जाती है, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर उसका पति अपनी छोटी सी बच्ची लक्की को इस माहौल से दूर रखने का फैसला करता है। वो अपनी बेटी को उसकी बुआ के साथ अपने डैड के घर भेज देता है। सालों बीत जाते हैं। एक दिन लक्की कमरे के बाहर गिलहरी को देखती है और उसे अंदर आने को बोलती है, लेकिन गिलहरी बहुत शरारती थी। वो पूरे घर में हलचल मचा देती है, जिसके कारण लक्की के दादा ने घर पर जो कैंपेन पार्टी रखी थी वो खराब हो जाती है। इस पर लक्की के दादा लक्की को कुछ दिनों के लिए उसके डैड के पास भेजने का फैसला करते हैं, ताकि इलेक्शन खत्म होने तक लक्की कोई और गड़बड़ ना कर सके। सफर के दौरान लक्की जंगली घोड़ों के एक झुंड को देखती है जो ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहे थे। लक्की उन्हें देखने के लिए ट्रेन के लास्ट डब्बे में आती है। उन्हें देखने के बाद वो आखिरकार मिरर ड्रो पहुंचते हैं, जहां लक्की की मुलाकात उसकी उम्र की दो लड़कियों से होती है, जिनके नाम प्रू ग्रेंजर और एबिगल स्टोन थे। ये दोनों लड़कियां घुड़सवारी में माहिर थी। उनसे मिलने के बाद लक्की अपने डैड के घर पहुंचती है,
जहाँ लक्की की मुलाकात पहली बार अपने डैड से होती है। उसके डैड लक्की को उसका कमरा दिखाते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद लक्की बाहर घूमने के लिए आती है, जहां वो देखती है कि हेनरिक नाम का एक आदमी उसी जंगली घोड़े को काबू में करने की कोशिश कर रहा है जिसको लक्की ने ट्रेन के बाहर देखा था। लेकिन जब घोड़ा काबू में नहीं आता तो हेनरिक अपने साथियों के साथ मिलकर उसे बेरहमी से काबू में करने की कोशिश करता है। तभी प्रू के डैड वहां आ जाते हैं और उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। इसके बाद लक्की अपने घर पर वापस आती है, जहां लक्की उस घोड़े के बारे में अपने डैड को बताती है। लक्की को लगा था कि उसके डैड उसको घोड़े से दोस्ती करने देंगे, मगर ऐसा नहीं होता। वो लक्की को सख्ती से घोड़े से दूर रहने का हुक्म देते हैं। दरअसल वो नहीं चाहते जो उसकी पत्नी के साथ हुआ वो उसकी बेटी के साथ भी हो। अपने डैड की बातें सुनकर लक्की उनसे नाराज होकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगले दिन लक्की एक बार फिर से उसी घोड़े से मिलने आती है, लेकिन घोड़ा लक्की से दूर भागता है और घोड़े का ट्रस्ट जीतने के लिए पूरू और एबिगल लक्की की हेल्प करते हैं। और इसी दौरान लक्की घोड़े का नाम स्प्रिट रखती है। धीरे धीरे लक्की स्प्रिट का ट्रस्ट जीतने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद लक्की स्प्रिट पर सवारी करने की कोशिश करती है, लेकिन स्प्रिट बाड़े से भाग जाता है। लक्की स्प्रिट को काबू में करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। प्रू और एबिगल लक्की को बचाने के लिए उसका पीछा करती है और जैसे ही लक्की खाई में गिरने वाली होती है वो दोनों से बचाने में कामयाब होती हैं। लेकिन लक्की की इस हरकत पर उसके डैड बहुत गुस्सा होते हैं। दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिसमें उसके डैड उसको वापस उसके दादा के पास भेजने का फैसला करते हैं। लेकिन उसी रात लक्की चुपके से घर से बाहर निकलती है और जंगल में स्प्रिट को ढूंढने लगती है। और कुछ देर बाद उसको स्प्रिट और उसका पूरा झुंड मिल जाता है। लेकिन तभी हेनरिक अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है और घोड़ों को काबू में करने की कोशिश करता है। वो उन सब घोड़ों को एक ट्रेन में डालने में कामयाब होते हैं, लेकिन वो स्प्रिट को काबू में नहीं कर पाते। स्प्रिट ट्रेन के पीछे भागता है, लेकिन ट्रेन चली जाती है। स्प्रिट वापस लक्की के पास आता है और उसके सामने झुक जाता है। लक्की समझ जाती है कि स्प्रिट चाहता है कि वो उसके झुंड को बचाने में उसकी हेल्प करे। लक्की हेल्प के लिए अपने दोस्तों के पास आती है। प्रू नक्शा देखती है और बताती है अगर हम शॉर्टकट लेकर ट्रेन तक पहुंच भी गए तो भी चलती हुई ट्रेन से घोड़ों को उतारना नामुमकिन है। इस पर लक्की नक्शे को ध्यान से देखती है। उसमें उसको एक पानी का डिपो दिखाई देता है। लक्की बताती है अगर वो कल दोपहर तक उस डिपो तक पहुंच जाए तो घोड़ों को बचाया जा सकता है, क्योंकि ट्रेन पानी भरने के लिए तो रुकेगी ही। इसके बाद तीनों सफर पर निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान लक्की की स्प्रिट से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और साथ ही साथ पुरू और एबिगल भी उसके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। काफी सफर करने के बाद तीनों वाटर डिपो तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, लेकिन अभी ट्रेन के पहुंचने में टाइम था, इसलिए वो कुछ देर सोने का फैसला करते हैं। और दूसरी तरफ प्रू के डैड लक्की के डैड को बताते हैं कि एबिगल के भाई ने बताया है कि बच्चे घोड़ों को बचाने के लिए गए हैं। इसके बाद वो बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और इधर जब लक्की की आंख खुलती है तो वो देखती है कि ट्रेन आ चुकी है और स्प्रिट अकेले ही झुंड को बचाने की कोशिश कर रहा है। लक्की ट्रेन की तरफ दौड़ती है, लेकिन इस बार हेनरिक और उसके साथी स्प्रिट को भी पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। लक्की और उसकी दोस्त ट्रेन की तरफ भागती हैं, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। लक्की निराश हो जाती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो घोड़ों को बोट में लेकर जाएंगे, इसलिए अभी भी मौका है उन्हें रोकने का। और इसके बाद तीनों एक बार फिर से सफर पर निकलते हैं और कुछ घंटों बाद आखिरकार वो ट्रेन तक पहुंचते हैं। वो लोग घोड़ों को बोट पर चढ़ा रहे थे। लक्की चुपके से स्प्रिट को आजाद करती है और हेनरिक की तरफ बढ़ती है, लेकिन तब तक हेनरिक घोड़ों के साथ बोट पर चढ़ चुका था। लक्की बोट तक पहुंचने का तरीका सोचने लगती है। तभी उसकी नजर डॉक पर पड़ती है। लक्की स्प्रिट के साथ उस पर चढ़ जाती है। तभी उसके डैड भी वहां पहुंच जाते हैं। लक्की स्प्रिट को पूरी रफ्तार से दौड़ाती है। एक लंबी जंप के साथ स्प्रिट सीधा बोट पर पहुंचता है। ऐसा ही कुछ लक्की की मां सर्कस में करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें उनकी जान चली गई। ये देखकर लक्की के डैड और उसके दोस्त काफी खुश होते हैं। बोट पर हेनरिक और उसके साथी स्प्रिट और लक्की पर हमला कर देते हैं, लेकिन लक्की सब घोड़ों को आजाद करती है और स्प्रिट की मदद से हेनरिक और उसके साथियों को हराने में कामयाब होती है। जिसके बाद सब घोड़े एक एक करके पानी में कूदने लगते हैं। अब तक लक्की के डैड भी बोट लेकर पानी में आ चुके थे। वो सब सही सलामत पानी से बाहर आते हैं। यहाँ हेनरिक एक बार फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लक्की हेनरिक को रस्सियों से बांध देती है। इसके बाद लक्की अपने डैड से उनका हुक्म ना मानने के लिए माफी मांगती है, लेकिन उसके डैड को उससे कोई नाराजगी नहीं है। वो तो सिर्फ उसको खोने से डर रहे थे, लेकिन अब उन्हें लक्की का घुड़सवारी करना मंजूर है। इस तरह बाप बेटी की नाराजगी एक दूसरे से खत्म हुई। इसके बाद लक्की अपने दोस्तों के साथ स्प्रिट और उसके झुंड को जंगल में छोड़ने के लिए आती है। लक्की बहुत भारी मन से स्प्रिट को गुड बाय कहती है, लेकिन स्प्रिट इशारों से लक्की को अपने साथ चलने को कहता है। इस पर लक्की स्प्रिट को बताती है कि वो नहीं जा सकती, उसको भी अपनों के साथ रहना है। स्प्रिट समझ जाता है और जंगल में चला जाता है। अगले दिन लक्की और उसकी बुआ वापस दादा के घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले उन्हें एक फेस्टिवल में जाना है, जहां लक्की के डैड उनका पहले से इंतजार कर रहे हैं। दोनों तैयार होकर फेस्टिवल में पहुंचते हैं, जहां लक्की के डैड उसको कहते हैं अगर वो चाहे तो इस जगह पर रुक सकती है। लक्की यही तो चाहती थी। वो खुशी खुशी हाँ कह देती है। इसके बाद लक्की के डैड लक्की के लिए गाना गाते हैं और वहां मौजूद सारे लोग फेस्टिवल बनाने लगते हैं। और इधर स्प्रिट अपने झुंड के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा है। तो बस फिर यही होता है इस कहानी का अंत।
कहानी की शुरुआत में हम एक सर्कस को देखते हैं जिसमें एक औरत घोड़े पर करतब दिखा रही थी, लेकिन एक्ट के दौरान वो घोड़े से गिर जाती है जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर उसका पति अपनी छोटी सी बच्ची लक्की को इस माहौल से दूर रखने का फैसला करता है। वो अपनी बेटी को उसकी बुआ के साथ अपने डैड के घर भेज देता है। सालों बीत जाते हैं। एक दिन लक्की कमरे के बाहर गिलहरी को देखती है और उसे अंदर आने को बोलती है, लेकिन गिलहरी बहुत शरारती थी। वो पूरे घर में हलचल मचा देती है, जिसके कारण लक्की के दादा ने घर पर जो कैंपेन पार्टी रखी थी वो खराब हो जाती है। इस पर लक्की के दादा लक्की को कुछ दिनों के लिए उसके डैड के पास भेजने का फैसला करते हैं, ताकि इलेक्शन खत्म होने तक लक्की कोई और गड़बड़ ना कर सके। सफर के दौरान लक्की जंगली घोड़ों के एक झुंड को देखती है जो ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहे थे। लक्की उन्हें देखने के लिए ट्रेन के लास्ट डब्बे में आती है। उन्हें देखने के बाद वो आखिरकार मिराडोरो पहुंचते हैं, जहां लक्की की मुलाकात उसकी उम्र की दो लड़कियों से होती है, जिनके नाम प्रू ग्रेंजर और एबिगल स्टोन थे। ये दोनों लड़कियां घुड़सवारी में माहिर थी। उनसे मिलने के बाद लक्की अपने डैड के घर पहुंचती है, जहां लक्की की मुलाकात पहली बार अपने डैड से होती है। उसके डैड लक्की को उसका कमरा दिखाते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद लक्की बाहर घूमने के लिए आती है, जहां वो देखती है कि हेनरिक नाम का एक आदमी उसी जंगली घोड़े को काबू में करने की कोशिश कर रहा है जिसको लक्की ने ट्रेन के बाहर देखा था। लेकिन जब घोड़ा काबू में नहीं आता तो हेनरिक अपने साथियों के साथ मिलकर उसे बेरहमी से काबू में करने की कोशिश करता है। तभी प्रू के डैड वहां आ जाते हैं और उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। इसके बाद लक्की अपने घर पर वापस आती है, जहां लक्की उस घोड़े के बारे में अपने डैड को बताती है। लक्की को लगा था कि उसके डैड उसको घोड़े से दोस्ती करने देंगे, मगर ऐसा नहीं होता। वो लक्की को सख्ती से घोड़े से दूर रहने का हुक्म देते हैं। दरअसल वो नहीं चाहते जो उसकी पत्नी के साथ हुआ वो उसकी बेटी के साथ भी हो। अपने डैड की बातें सुनकर लक्की उनसे नाराज होकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगले दिन लक्की एक बार फिर से उसी घोड़े से मिलने आती है, लेकिन घोड़ा लक्की से दूर भागता है और घोड़े का ट्रस्ट जीतने के लिए पूरू और एबिगल लक्की की हेल्प करते हैं। और इसी दौरान लक्की घोड़े का नाम स्प्रिट रखती है। धीरे धीरे लक्की स्प्रिट का ट्रस्ट जीतने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद लक्की स्प्रिट पर सवारी करने की कोशिश करती है, लेकिन स्प्रिट बाड़े से भाग जाता है। लक्की स्प्रिट को काबू में करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। प्रू और एबिगल लक्की को बचाने के लिए उसका पीछा करती है, और जैसे ही लक्की खाई में गिरने वाली होती है वो दोनों से बचाने में कामयाब होती है। लेकिन लक्की की इस हरकत पर उसके डैड बहुत गुस्सा होते हैं। दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिसमें उसके डैड उसको वापस उसके दादा के पास भेजने का फैसला करते हैं। लेकिन उसी रात लक्की चुपके से घर से बाहर निकलती है और जंगल में स्प्रिट को ढूंढने लगती है। और कुछ देर बाद उसको स्प्रिट और उसका पूरा झुंड मिल जाता है। लेकिन तभी हेनरिक अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है और घोड़ों को काबू में करने की कोशिश करता है। वो उन सब घोड़ों को एक ट्रेन में डालने में कामयाब होते हैं, लेकिन वो स्प्रिट को काबू में नहीं कर पाते। स्प्रिट ट्रेन के पीछे भागता है, लेकिन ट्रेन चली जाती है। स्प्रिट वापस लक्की के पास आता है और उसके सामने झुक जाता है। लक्की समझ जाती है कि स्प्रिट चाहता है कि वो उसके झुंड को बचाने में उसकी हेल्प करे। लक्की हेल्प के लिए अपने दोस्तों के पास आती है। प्रू नक्शा देखती है और बताती है अगर हम शॉर्टकट लेकर ट्रेन तक पहुंच भी गए तो भी चलती हुई ट्रेन से घोड़ों को उतारना नामुमकिन है। इस पर लक्की नक्शे को ध्यान से देखती है। उसमें उसको एक पानी का डिपो दिखाई देता है। लक्की बताती है अगर वो कल दोपहर तक उस डिपो तक पहुंच जाए तो घोड़ों को बचाया जा सकता है, क्योंकि ट्रेन पानी भरने के लिए तो रुकेगी ही। इसके बाद तीनों सफर पर निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान लक्की की स्प्रिट से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और साथ ही साथ पुरू और एबिगल भी उसके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। काफी सफर करने के बाद तीनों वाटर डिपो तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, लेकिन अभी ट्रेन के पहुंचने में टाइम था, इसलिए वो कुछ देर सोने का फैसला करते हैं। और दूसरी तरफ प्रू के डैड लक्की के डैड को बताते हैं कि एबिगल के भाई ने बताया है कि बच्चे घोड़ों को बचाने के लिए गए हैं। इसके बाद वो बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और इधर जब लक्की की आंख खुलती है तो वो देखती है कि ट्रेन आ चुकी है और स्प्रिट अकेले ही झुंड को बचाने की कोशिश कर रहा है। लक्की ट्रेन की तरफ दौड़ती है, लेकिन इस बार हेनरिक और उसके साथी स्प्रिट को भी पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। लक्की और उसकी दोस्त ट्रेन की तरफ भागती हैं, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। लक्की निराश हो जाती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो घोड़ों को बोट में लेकर जाएंगे, इसलिए अभी भी मौका है उन्हें रोकने का। और इसके बाद तीनों एक बार फिर से सफर पर निकलते हैं और कुछ घंटों बाद आखिरकार वो ट्रेन तक पहुंचते हैं। वो लोग घोड़ों को बोट पर चढ़ा रहे थे। लक्की चुपके से स्प्रिट को आजाद करती है और हेनरिक की तरफ बढ़ती है, लेकिन तब तक हेनरिक घोड़ों के साथ बोट पर चढ़ चुका था। लक्की बोट तक पहुंचने का तरीका सोचने लगती है। तभी उसकी नजर डॉक पर पड़ती है। लक्की स्प्रिट के साथ उस पर चढ़ जाती है। तभी उसके डैड भी वहां पहुंच जाते हैं। लक्की स्प्रिट को पूरी रफ्तार से दौड़ाती है। एक लंबी जंप के साथ स्प्रिट सीधा बोट पर पहुंचता है। ऐसा ही कुछ लक्की की मां सर्कस में करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें उनकी जान चली गई। ये देखकर लक्की के डैड और उसके दोस्त काफी खुश होते हैं। बोट पर हेनरिक और उसके साथी स्प्रिट और लक्की पर हमला कर देते हैं, लेकिन लक्की सब घोड़ों को आजाद करती है और स्प्रिट की मदद से हेनरिक और उसके साथियों को हराने में कामयाब होती है। जिसके बाद सब घोड़े एक एक करके पानी में कूदने लगते हैं। अब तक लक्की के डैड भी बोट लेकर पानी में आ चुके थे। वो सब सही सलामत पानी से बाहर आते हैं। यहाँ हेनरिक एक बार फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लक्की हेनरिक को रस्सियों से बांध देती है। इसके बाद लक्की अपने डैड से उनका हुक्म ना मानने के लिए माफी मांगती है।
लेकिन उसके डैड को उससे कोई नाराजगी नहीं है, वो तो सिर्फ उसको खोने से डर रहे थे। लेकिन अब उन्हें लक्की का घुड़सवारी करना मंजूर है। इस तरह बाप बेटी की नाराजगी एक दूसरे से खत्म हुई। इसके बाद लक्की अपने दोस्तों के साथ स्प्रिट और उसके झुंड को जंगल में छोड़ने के लिए आती है। लक्की बहुत भारी मन से स्प्रिट को गुड बाय कहती है, लेकिन स्प्रिट इशारों से लक्की को अपने साथ चलने को कहता है। इस पर लक्की स्प्रिट को बताती है कि वो नहीं जा सकती, उसको भी अपनों के साथ रहना है। स्प्रिट समझ जाता है और जंगल में चला जाता है। अगले दिन लक्की और उसकी बुआ वापस दादा के घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले उन्हें एक फेस्टिवल में जाना है जहां लक्की के डैड उनका पहले से इंतजार कर रहे हैं। दोनों तैयार होकर फेस्टिवल में पहुंचते हैं, जहां लक्की के डैड उसको कहते हैं अगर वो चाहे तो इस जगह पर रुक सकती है। लक्की यही तो चाहती थी, वो खुशी खुशी हाँ कह देती है। इसके बाद लक्की के डैड लक्की के लिए गाना गाते हैं और वहां मौजूद सारे लोग फेस्टिवल बनाने लगते हैं और इधर स्प्रिट अपने झुंड के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा है। तो बस फिर यही होता है इस कहानी का अंत। कहानी की शुरुआत में हम एक सर्कस को देखते हैं जिसमें एक औरत घोड़े पर करतब दिखा रही थी, लेकिन एक्ट के दौरान वो घोड़े से गिर जाती है जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर उसका पति अपनी छोटी सी बच्ची लक्की को इस माहौल से दूर रखने का फैसला करता है। वो अपनी बेटी को उसकी बुआ के साथ अपने डैड के घर भेज देता है। सालों बीत जाते हैं। एक दिन लक्की कमरे के बाहर गिलहरी को देखती है और उसे अंदर आने को बोलती है, लेकिन गिलहरी बहुत शरारती थी। वो पूरे घर में हलचल मचा देती है, जिसके कारण लक्की के दादा ने घर पर जो कैंपेन पार्टी रखी थी वो खराब हो जाती है। इस पर लक्की के दादा लक्की को कुछ दिनों के लिए उसके डैड के पास भेजने का फैसला करते हैं, ताकि इलेक्शन खत्म होने तक लक्की कोई और गड़बड़ ना कर सके। सफर के दौरान लक्की जंगली घोड़ों के एक झुंड को देखती है जो ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहे थे। लक्की उन्हें देखने के लिए ट्रेन के लास्ट डब्बे में आती है। उन्हें देखने के बाद वो आखिरकार मिरर ड्रो पहुंचते हैं, जहां लक्की की मुलाकात उसकी उम्र की दो लड़कियों से होती है, जिनके नाम प्रू ग्रेंजर और एबिगल स्टोन थे। ये दोनों लड़कियां घुड़सवारी में माहिर थी। उनसे मिलने के बाद लक्की अपने डैड के घर पहुंचती है, जहां लक्की की मुलाकात पहली बार अपने डैड से होती है। उसके डैड लक्की को उसका कमरा दिखाते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद लक्की बाहर घूमने के लिए आती है, जहां वो देखती है कि हेनरिक नाम का एक आदमी उसी जंगली घोड़े को काबू में करने की कोशिश कर रहा है जिसको लक्की ने ट्रेन के बाहर देखा था। लेकिन जब घोड़ा काबू में नहीं आता तो हेनरिक अपने साथियों के साथ मिलकर उसे बेरहमी से काबू में करने की कोशिश करता है। तभी प्रू के डैड वहां आ जाते हैं और उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। इसके बाद लक्की अपने घर पर वापस आती है, जहां लक्की उस घोड़े के बारे में अपने डैड को बताती है। लक्की को लगा था कि उसके डैड उसको घोड़े से दोस्ती करने देंगे, मगर ऐसा नहीं होता। वो लक्की को सख्ती से घोड़े से दूर रहने का हुक्म देते हैं। दरअसल वो नहीं चाहते जो उसकी पत्नी के साथ हुआ वो उसकी बेटी के साथ भी हो। अपने डैड की बातें सुनकर लक्की उनसे नाराज होकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगले दिन लक्की एक बार फिर से उसी घोड़े से मिलने आती है, लेकिन घोड़ा लक्की से दूर भागता है और घोड़े का ट्रस्ट जीतने के लिए पूरू और एबिगल लक्की की हेल्प करते हैं। और इसी दौरान लक्की घोड़े का नाम स्प्रिट रखती है। धीरे धीरे लक्की स्प्रिट का ट्रस्ट जीतने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद लक्की स्प्रिट पर सवारी करने की कोशिश करती है, लेकिन स्प्रिट बाड़े से भाग जाता है। लक्की स्प्रिट को काबू में करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। प्रू और एबिगल लक्की को बचाने के लिए उसका पीछा करती है और जैसे ही लक्की खाई में गिरने वाली होती है वो दोनों से बचाने में कामयाब होती हैं। लेकिन लक्की की इस हरकत पर उसके डैड बहुत गुस्सा होते हैं। दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिसमें उसके डैड उसको वापस उसके दादा के पास भेजने का फैसला करते हैं। लेकिन उसी रात लक्की चुपके से घर से बाहर निकलती है और जंगल में स्प्रिट को ढूंढने लगती है। और कुछ देर बाद उसको स्प्रिट और उसका पूरा झुंड मिल जाता है। लेकिन तभी हेनरिक अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है और घोड़ों को काबू में करने की कोशिश करता है। वो उन सब घोड़ों को एक ट्रेन में डालने में कामयाब होते हैं, लेकिन वो स्प्रिट को काबू में नहीं कर पाते। स्प्रिट ट्रेन के पीछे भागता है, लेकिन ट्रेन चली जाती है। स्प्रिट वापस लक्की के पास आता है और उसके सामने झुक जाता है। लक्की समझ जाती है कि स्प्रिट चाहता है कि वो उसके झुंड को बचाने में उसकी हेल्प करे। लक्की हेल्प के लिए अपने दोस्तों के पास आती है। प्रू नक्शा देखती है और बताती है अगर हम शॉर्टकट लेकर ट्रेन तक पहुंच भी गए तो भी चलती हुई ट्रेन से घोड़ों को उतारना नामुमकिन है। इस पर लक्की नक्शे को ध्यान से देखती है। उसमें उसको एक पानी का डिपो दिखाई देता है। लक्की बताती है अगर वो कल दोपहर तक उस डिपो तक पहुंच जाए तो घोड़ों को बचाया जा सकता है, क्योंकि ट्रेन पानी भरने के लिए तो रुकेगी ही। इसके बाद तीनों सफर पर निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान लक्की की स्प्रिट से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और साथ ही साथ पुरू और एबिगल भी उसके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। काफी सफर करने के बाद तीनों वाटर डिपो तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, लेकिन अभी ट्रेन के पहुंचने में टाइम था, इसलिए वो कुछ देर सोने का फैसला करते हैं। और दूसरी तरफ प्रू के डैड लक्की के डैड को बताते हैं कि एबिगल के भाई ने बताया है कि बच्चे घोड़ों को बचाने के लिए गए हैं। इसके बाद वो बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और इधर जब लक्की की आंख खुलती है तो वो देखती है कि ट्रेन आ चुकी है और स्प्रिट अकेले ही झुंड को बचाने की कोशिश कर रहा है। लक्की ट्रेन की तरफ दौड़ती है, लेकिन इस बार हेनरिक और उसके साथी स्प्रिट को भी पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। लक्की और उसकी दोस्त ट्रेन की तरफ भागती हैं, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। लक्की निराश हो जाती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो घोड़ों को बोट में लेकर जाएंगी, इसलिए अभी भी मौका है उन्हें रोकने का। और इसके बाद तीनों एक बार फिर से सफर पर निकलते हैं
और कुछ घंटों बाद आखिरकार वो ट्रेन तक पहुंचते हैं। वो लोग घोड़ों को बोट पर चढ़ा रहे थे। लक्की चुपके से स्प्रिट को आजाद करती है और हैंड्रिक की तरफ बढ़ती है, लेकिन तब तक हैंड्रिक घोड़ों के साथ बोट पर चढ़ चुका था। लक्की बोट तक पहुंचने का तरीका सोचने लगती है। तभी उसकी नजर डॉक पर पड़ती है। लक्की स्प्रिट के साथ उस पर चढ़ जाती है। तभी उसके डैड भी वहां पहुंच जाते हैं। लक्की स्प्रिट को पूरी रफ्तार से दौड़ाती है। एक लंबी जंप के साथ स्प्रिट सीधा बोट पर पहुंचता है। ऐसा ही कुछ लक्की की मां सर्कस में करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें उनकी जान चली गई। ये देखकर लक्की के डैड और उसके दोस्त काफी खुश होते हैं। बोट पर हैंड्रिक और उसके साथी स्प्रिट और लक्की पर हमला कर देते हैं, लेकिन लक्की सब घोड़ों को आजाद करती है और स्प्रिट की मदद से हैंड्रिक और उसके साथियों को हराने में कामयाब होती है। जिसके बाद सब घोड़े एक एक करके पानी में कूदने लगते हैं। अब तक लक्की के डैड भी बोट लेकर पानी में आ चुके थे। वो सब सही सलामत पानी से बाहर आते हैं। यहाँ हैंड्रिक एक बार फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लक्की हैंड्रिक को रस्सियों से बांध देती है। इसके बाद लक्की अपने डैड से उनका हुक्म ना मानने के लिए माफी मांगती है, लेकिन उसके डैड को उससे कोई नाराजगी नहीं है। वो तो सिर्फ उसको खोने से डर रहे थे, लेकिन अब उन्हें लक्की का घुड़सवारी करना मंजूर है। इस तरह बाप बेटी की नाराजगी एक दूसरे से खत्म हुई। इसके बाद लक्की अपने दोस्तों के साथ स्प्रिट और उसके झुंड को जंगल में छोड़ने के लिए आती है। लक्की बहुत भारी मन से स्प्रिट को गुड बाय कहती है, लेकिन स्प्रिट इशारों से लक्की को अपने साथ चलने को कहता है। इस पर लक्की स्प्रिट को बताती है कि वो नहीं जा सकती, उसको भी अपनों के साथ रहना है। स्प्रिट समझ जाता है और जंगल में चला जाता है। अगले दिन लक्की और उसकी बुआ वापस दादा के घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले उन्हें एक फेस्टिवल में जाना है, जहां लक्की के डैड उनका पहले से इंतजार कर रहे हैं। दोनों तैयार होकर फेस्टिवल में पहुंचते हैं, जहां लक्की के डैड उसको कहते हैं अगर वो चाहे तो इस जगह पर रुक सकती है। लक्की यही तो चाहती थी, वो खुशी खुशी हाँ कह देती है। इसके बाद लक्की के डैड लक्की के लिए गाना गाते हैं और वहां मौजूद सारे लोग फेस्टिवल बनाने लगते हैं, और इधर स्प्रिट अपने झुंड के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा है। तो बस फिर यही होता है इस कहानी का अंत। कहानी की शुरुआत में हम एक सर्कस को देखते हैं, जिसमें एक औरत घोड़े पर करतब दिखा रही थी, लेकिन एक्ट के दौरान वो घोड़े से गिर जाती है, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर उसका पति अपनी छोटी सी बच्ची लक्की को इस माहौल से दूर रखने का फैसला करता है। वो अपनी बेटी को उसकी बुआ के साथ अपने डैड के घर भेज देता है। सालों बीत जाते हैं। एक दिन लक्की कमरे के बाहर गिलहरी को देखती है और उसे अंदर आने को बोलती है, लेकिन गिलहरी बहुत शरारती थी। वो पूरे घर में हलचल मचा देती है, जिसके कारण लक्की के दादा ने घर पर जो कैंपेन पार्टी रखी थी वो खराब हो जाती है। इस पर लक्की के दादा लक्की को कुछ दिनों के लिए उसके डैड के पास भेजने का फैसला करते हैं, ताकि इलेक्शन खत्म होने तक लक्की कोई और गड़बड़ ना कर सके। सफर के दौरान लक्की जंगली घोड़ों के एक झुंड को देखती है, जो ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहे थे। लक्की उन्हें देखने के लिए ट्रेन के लास्ट डब्बे में आती है। उन्हें देखने के बाद वो आखिरकार मीरा ड्रो पहुंचते हैं, जहां लक्की की मुलाकात उसकी उम्र की दो लड़कियों से होती है, जिनके नाम पुरू ग्रेंजर और एबिगल स्टोन थे। ये दोनों लड़कियां घुड़सवारी में माहिर थी। उनसे मिलने के बाद लक्की अपने डैड के घर पहुंचती है, जहां लक्की की मुलाकात पहली बार अपने डैड से होती है। उसके डैड लक्की को उसका कमरा दिखाते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद लक्की बाहर घूमने के लिए आती है, जहां वो देखती है कि हैंड्रिक नाम का एक आदमी उसी जंगली घोड़े को काबू में करने की कोशिश कर रहा है, जिसको लक्की ने ट्रेन के बाहर देखा था। लेकिन जब घोड़ा काबू में नहीं आता, तो हैंड्रिक अपने साथियों के साथ मिलकर उसे बेरहमी से काबू में करने की कोशिश करता है। तभी प्रू के डैड वहां आ जाते हैं और उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। इसके बाद लक्की अपने घर पर वापस आती है, जहां लक्की उस घोड़े के बारे में अपने डैड को बताती है। लक्की को लगा था कि उसके डैड उसको घोड़े से दोस्ती करने देंगे, मगर ऐसा नहीं होता। वो लक्की को सख्ती से घोड़े से दूर रहने का हुक्म देते हैं। दरअसल वो नहीं चाहते जो उसकी पत्नी के साथ हुआ वो उसकी बेटी के साथ भी हो। अपने डैड की बातें सुनकर लक्की उनसे नाराज होकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगले दिन लक्की एक बार फिर से उसी घोड़े से मिलने आती है, लेकिन घोड़ा लक्की से दूर भागता है और घोड़े का ट्रस्ट जीतने के लिए पूरू और एबिगल लक्की की हेल्प करते हैं। और इसी दौरान लक्की घोड़े का नाम स्प्रिट रखती है। धीरे धीरे लक्की स्प्रिट का ट्रस्ट जीतने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद लक्की स्प्रिट पर सवारी करने की कोशिश करती है, लेकिन स्प्रिट बाड़े से भाग जाता है। लक्की स्प्रिट को काबू में करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। प्रू और एबिगल लक्की को बचाने के लिए उसका पीछा करती है, और जैसे ही लक्की खाई में गिरने वाली होती है, वो दोनों से बचाने में कामयाब होती है। लेकिन लक्की की इस हरकत पर उसके डैड बहुत गुस्सा होते हैं। दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिसमें उसके डैड उसको वापस उसके दादा के पास भेजने का फैसला करते हैं। लेकिन उसी रात लक्की चुपके से घर से बाहर निकलती है और जंगल में स्प्रिट को ढूंढने लगती है, और कुछ देर बाद उसको स्प्रिट और उसका पूरा झुंड मिल जाता है। लेकिन तभी हैंड्रिक अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है और घोड़ों को काबू में करने की कोशिश करता है। वो उन सब घोड़ों को एक ट्रेन में डालने में कामयाब होते हैं, लेकिन वो स्प्रिट को काबू में नहीं कर पाते। स्प्रिट ट्रेन के पीछे भागता है, लेकिन ट्रेन चली जाती है। स्प्रिट वापस लक्की के पास आता है और उसके सामने झुक जाता है। लक्की समझ जाती है कि स्प्रिट चाहता है कि वो उसके झुंड को बचाने में उसकी हेल्प करे। लक्की हेल्प के लिए अपने दोस्तों के पास आती है। प्रू नक्शा देखती है और बताती है अगर हम शॉर्टकट लेकर ट्रेन तक पहुंच भी गए तो भी चलती हुई ट्रेन से घोड़ों को उतारना नामुमकिन है।
इस पर लक्की नक्शे को ध्यान से देखती है। उसमें उसको एक पानी का डिपो दिखाई देता है। लक्की बताती है अगर वो कल दोपहर तक उस डिपो तक पहुंच जाए तो घोड़ों को बचाया जा सकता है, क्योंकि ट्रेन पानी भरने के लिए तो रुकेगी ही। इसके बाद तीनों सफर पर निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान लक्की की स्पिरिट से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और साथ ही साथ पुरू और एबिगल भी उसके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। काफी सफर करने के बाद तीनों वाटर डिपो तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, लेकिन अभी ट्रेन के पहुंचने में टाइम था, इसलिए वो कुछ देर सोने का फैसला करते हैं। और दूसरी तरफ प्रू के डैड लक्की के डैड को बताते हैं कि एबिगल के भाई ने बताया है कि बच्चे घोड़ों को बचाने के लिए गए हैं। इसके बाद वो बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और इधर जब लक्की की आंख खुलती है तो वो देखती है कि ट्रेन आ चुकी है और स्प्रिट अकेले ही झुंड को बचाने की कोशिश कर रहा है। लक्की ट्रेन की तरफ दौड़ती है, लेकिन इस बार हैंड्रिक और उसके साथी स्प्रिट को भी पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। लक्की और उसकी दोस्त ट्रेन की तरफ भागती हैं, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। लक्की निराश हो जाती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो घोड़ों को बोट में लेकर जाएंगे, इसलिए अभी भी मौका है उन्हें रोकने का। और इसके बाद तीनों एक बार फिर से सफर पर निकलते हैं और कुछ घंटों बाद आखिरकार वो ट्रेन तक पहुंचते हैं। वो लोग घोड़ों को बोट पर चढ़ा रहे थे। लक्की चुपके से स्प्रिट को आजाद करती है और हैंड्रिक की तरफ बढ़ती है, लेकिन तब तक हैंड्रिक घोड़ों के साथ बोट पर चढ़ चुका था। लक्की बोट तक पहुंचने का तरीका सोचने लगती है, तभी उसकी नजर डॉक पर पड़ती है। लक्की स्प्रिट के साथ उस पर चढ़ जाती है, तभी उसके डैड भी वहां पहुंच जाते हैं। लक्की स्प्रिट को पूरी रफ्तार से दौड़ाती है। एक लंबी जंप के साथ स्प्रिट सीधा बोट पर पहुंचता है। ऐसा ही कुछ लक्की की मां सर्कस में करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें उनकी जान चली गई। ये देखकर लक्की के डैड और उसके दोस्त काफी खुश होते हैं। बोट पर हैंड्रिक और उसके साथी स्प्रिट और लक्की पर हमला कर देते हैं, लेकिन लक्की सब घोड़ों को आजाद करती है और स्प्रिट की मदद से हैंड्रिक और उसके साथियों को हराने में कामयाब होती है। जिसके बाद सब घोड़े एक एक करके पानी में कूदने लगते हैं। अब तक लक्की के डैड भी बोट लेकर पानी में आ चुके थे। वो सब सही सलामत पानी से बाहर आते हैं। यहाँ हैंड्रिक एक बार फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लक्की हैंड्रिक को रस्सियों से बांध देती है। इसके बाद लक्की अपने डैड से उनका हुक्म ना मानने के लिए माफी मांगती है, लेकिन उसके डैड को उससे कोई नाराजगी नहीं है। वो तो सिर्फ उसको खोने से डर रहे थे, लेकिन अब उन्हें लक्की का घुड़सवारी करना मंजूर है। इस तरह बाप बेटी की नाराजगी एक दूसरे से खत्म हुई। इसके बाद लक्की अपने दोस्तों के साथ स्प्रिट और उसके झुंड को जंगल में छोड़ने के लिए आती है। लक्की बहुत भारी मन से स्प्रिट को गुड बाय कहती है, लेकिन स्प्रिट इशारों से लक्की को अपने साथ चलने को कहता है। इस पर लक्की स्प्रिट को बताती है कि वो नहीं जा सकती, उसको भी अपनों के साथ रहना है। स्प्रिट समझ जाता है और जंगल में चला जाता है। अगले दिन लक्की और उसकी बुआ वापस दादा के घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले उन्हें एक फेस्टिवल में जाना है, जहां लक्की के डैड उनका पहले से इंतजार कर रहे हैं। दोनों तैयार होकर फेस्टिवल में पहुंचते हैं, जहां लक्की के डैड उसको कहते हैं अगर वो चाहे तो इस जगह पर रुक सकती है। लक्की यही तो चाहती थी, वो खुशी खुशी हाँ कह देती है। इसके बाद लक्की के डैड लक्की के लिए गाना गाते हैं और वहां मौजूद सारे लोग फेस्टिवल बनाने लगते हैं, और इधर स्प्रिट अपने झुंड के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा है। तो बस फिर यही होता है इस कहानी का अंत। कहानी की शुरुआत में हम एक सर्कस को देखते हैं, जिसमें एक औरत घोड़े पर करतब दिखा रही थी, लेकिन एक्ट के दौरान वो घोड़े से गिर जाती है, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर उसका पति अपनी छोटी सी बच्ची लक्की को इस माहौल से दूर रखने का फैसला करता है। वो अपनी बेटी को उसकी बुआ के साथ अपने डैड के घर भेज देता है। सालों बीत जाते हैं। एक दिन लक्की कमरे के बाहर गिलहरी को देखती है और उसे अंदर आने को बोलती है, लेकिन गिलहरी बहुत शरारती थी। वो पूरे घर में हलचल मचा देती है, जिसके कारण लक्की के दादा ने घर पर जो कैंपेन पार्टी रखी थी वो खराब हो जाती है। इस पर लक्की के दादा लक्की को कुछ दिनों के लिए उसके डैड के पास भेजने का फैसला करते हैं, ताकि इलेक्शन खत्म होने तक लक्की कोई और गड़बड़ ना कर सके। सफर के दौरान लक्की जंगली घोड़ों के एक झुंड को देखती है, जो ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहे थे। लक्की उन्हें देखने के लिए ट्रेन के लास्ट डब्बे में आती है। उन्हें देखने के बाद वो आखिरकार मिराडोर पहुंचते हैं, जहां लक्की की मुलाकात उसकी उम्र की दो लड़कियों से होती है, जिनके नाम पुरू ग्रेंजर और एबिगल स्टोन थे। ये दोनों लड़कियां घुड़सवारी में माहिर थी। उनसे मिलने के बाद लक्की अपने डैड के घर पहुंचती है, जहां लक्की की मुलाकात पहली बार अपने डैड से होती है। उसके डैड लक्की को उसका कमरा दिखाते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद लक्की बाहर घूमने के लिए आती है, जहां वो देखती है कि हैंड्रिक नाम का एक आदमी उसी जंगली घोड़े को काबू में करने की कोशिश कर रहा है, जिसको लक्की ने ट्रेन के बाहर देखा था। लेकिन जब घोड़ा काबू में नहीं आता तो हैंड्रिक अपने साथियों के साथ मिलकर उसे बेरहमी से काबू में करने की कोशिश करता है। तभी प्रू के डैड वहां आ जाते हैं और उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। इसके बाद लक्की अपने घर पर वापस आती है, जहां लक्की उस घोड़े के बारे में अपने डैड को बताती है। लक्की को लगा था कि उसके डैड उसको घोड़े से दोस्ती करने देंगे, मगर ऐसा नहीं होता। वो लक्की को सख्ती से घोड़े से दूर रहने का हुक्म देते हैं। दरअसल वो नहीं चाहते जो उसकी पत्नी के साथ हुआ वो उसकी बेटी के साथ भी हो। अपने डैड की बातें सुनकर लक्की उनसे नाराज होकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगले दिन लक्की एक बार फिर से उसी घोड़े से मिलने आती है, लेकिन घोड़ा लक्की से दूर भागता है और घोड़े का ट्रस्ट जीतने के लिए पुरू और एबिगल लक्की की हेल्प करते हैं। और इसी दौरान लक्की घोड़े का नाम स्प्रिट रखती है। धीरे धीरे लक्की स्प्रिट का ट्रस्ट जीतने में कामयाब हो जाती है
इसके बाद लक्की स्प्रिट पर सवारी करने की कोशिश करती है, लेकिन स्प्रिट बाड़े से भाग जाता है। लक्की स्प्रिट को काबू में करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। प्रू और एबिगल लक्की को बचाने के लिए उसका पीछा करती है, और जैसे ही लक्की खाई में गिरने वाली होती है वो दोनों से बचाने में कामयाब होती है। लेकिन लक्की की इस हरकत पर उसके डैड बहुत गुस्सा होते हैं। दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिसमें उसके डैड उसको वापस उसके दादा के पास भेजने का फैसला करते हैं। लेकिन उसी रात लक्की चुपके से घर से बाहर निकलती है और जंगल में स्प्रिट को ढूंढने लगती है, और कुछ देर बाद उसको स्प्रिट और उसका पूरा झुंड मिल जाता है। लेकिन तभी हैंड्रिक अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है और घोड़ों को काबू में करने की कोशिश करता है। वो उन सब घोड़ों को एक ट्रेन में डालने में कामयाब होते हैं, लेकिन वो स्प्रिट को काबू में नहीं कर पाते। स्प्रिट ट्रेन के पीछे भागता है, लेकिन ट्रेन चली जाती है। स्प्रिट वापस लक्की के पास आता है और उसके सामने झुक जाता है। लक्की समझ जाती है कि स्प्रिट चाहता है कि वो उसके झुंड को बचाने में उसकी हेल्प करे। लक्की हेल्प के लिए अपने दोस्तों के पास आती है। प्रू नक्शा देखती है और बताती है अगर हम शॉर्टकट लेकर ट्रेन तक पहुंच भी गए तो भी चलती हुई ट्रेन से घोड़ों को उतारना नामुमकिन है। इस पर लक्की नक्शे को ध्यान से देखती है। उसमें उसको एक पानी का डिपो दिखाई देता है। लक्की बताती है अगर वो कल दोपहर तक उस डिपो तक पहुंच जाए तो घोड़ों को बचाया जा सकता है, क्योंकि ट्रेन पानी भरने के लिए तो रुकेगी ही। इसके बाद तीनों सफर पर निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान लक्की की स्प्रिट से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, और साथ ही साथ पुरू और एबिगल भी उसके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। काफी सफर करने के बाद तीनों वाटर डिपो तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, लेकिन अभी ट्रेन के पहुंचने में टाइम था, इसलिए वो कुछ देर सोने का फैसला करते हैं। और दूसरी तरफ प्रू के डैड लक्की के डैड को बताते हैं कि एबिगल के भाई ने बताया है कि बच्चे घोड़ों को बचाने के लिए गए हैं। इसके बाद वो बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और इधर जब लक्की की आंख खुलती है तो वो देखती है कि ट्रेन आ चुकी है और स्प्रिट अकेले ही झुंड को बचाने की कोशिश कर रहा है। लक्की ट्रेन की तरफ दौड़ती है, लेकिन इस बार हैंड्रिक और उसके साथी स्प्रिट को भी पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। लक्की और उसकी दोस्त ट्रेन की तरफ भागती हैं, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। लक्की निराश हो जाती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो घोड़ों को बोट में लेकर जाएंगे, इसलिए अभी भी मौका है उन्हें रोकने का। और इसके बाद तीनों एक बार फिर से सफर पर निकलते हैं, और कुछ घंटों बाद आखिरकार वो ट्रेन तक पहुंचते हैं। वो लोग घोड़ों को बोट पर चढ़ा रहे थे। लक्की चुपके से स्प्रिट को आजाद करती है और हैंड्रिक की तरफ बढ़ती है, लेकिन तब तक हैंड्रिक घोड़ों के साथ बोट पर चढ़ चुका था। लक्की बोट तक पहुंचने का तरीका सोचने लगती है। तभी उसकी नजर डॉक पर पड़ती है। लक्की स्प्रिट के साथ उस पर चढ़ जाती है। तभी उसके डैड भी वहां पहुंच जाते हैं। लक्की स्प्रिट को पूरी रफ्तार से दौड़ाती है। एक लंबी जंप के साथ स्प्रिट सीधा बोट पर पहुंचता है। ऐसा ही कुछ लक्की की मां सर्कस में करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें उनकी जान चली गई। ये देखकर लक्की के डैड और उसके दोस्त काफी खुश होते हैं। बोट पर हैंड्रिक और उसके साथी स्प्रिट और लक्की पर हमला कर देते हैं, लेकिन लक्की सब घोड़ों को आजाद करती है और स्प्रिट की मदद से हैंड्रिक और उसके साथियों को हराने में कामयाब होती है। जिसके बाद सब घोड़े एक एक करके पानी में कूदने लगते हैं। अब तक लक्की के डैड भी बोट लेकर पानी में आ चुके थे। वो सब सही सलामत पानी से बाहर आते हैं। यहाँ हैंड्रिक एक बार फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लक्की हैंड्रिक को रस्सियों से बांध देती है। इसके बाद लक्की अपने डैड से उनका हुक्म ना मानने के लिए माफी मांगती है, लेकिन उसके डैड को उससे कोई नाराजगी नहीं है। वो तो सिर्फ उसको खोने से डर रहे थे, लेकिन अब उन्हें लक्की का घुड़सवारी करना मंजूर है। इस तरह बाप बेटी की नाराजगी एक दूसरे से खत्म हुई। इसके बाद लक्की अपने दोस्तों के साथ स्प्रिट और उसके झुंड को जंगल में छोड़ने के लिए आती है। लक्की बहुत भारी मन से स्प्रिट को गुड बाय कहती है, लेकिन स्प्रिट इशारों से लक्की को अपने साथ चलने को कहता है। इस पर लक्की स्प्रिट को बताती है कि वो नहीं जा सकती, उसको भी अपनों के साथ रहना है। स्प्रिट समझ जाता है और जंगल में चला जाता है। अगले दिन लक्की और उसकी बुआ वापस दादा के घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले उन्हें एक फेस्टिवल में जाना है, जहां लक्की के डैड उनका पहले से इंतजार कर रहे हैं। दोनों तैयार होकर फेस्टिवल में पहुंचते हैं, जहां लक्की के डैड उसको कहते हैं अगर वो चाहे तो इस जगह पर रुक सकती है। लक्की यही तो चाहती थी। वो खुशी खुशी हाँ कह देती है। इसके बाद लक्की के डैड लक्की के लिए गाना गाते हैं और वहां मौजूद सारे लोग फेस्टिवल बनाने लगते हैं, और इधर स्प्रिट अपने झुंड के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा है। तो बस फिर यही होता है इस कहानी का अंत। कहानी की शुरुआत में हम एक सर्कस को देखते हैं, जिसमें एक औरत घोड़े पर करतब दिखा रही थी, लेकिन एक्ट के दौरान वो घोड़े से गिर जाती है, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर उसका पति अपनी छोटी सी बच्ची लक्की को इस माहौल से दूर रखने का फैसला करता है। वो अपनी बेटी को उसकी बुआ के साथ अपने डैड के घर भेज देता है। सालों बीत जाते हैं। एक दिन लक्की कमरे के बाहर गिलहरी को देखती है और उसे अंदर आने को बोलती है, लेकिन गिलहरी बहुत शरारती थी। वो पूरे घर में हलचल मचा देती है, जिसके कारण लक्की के दादा ने घर पर जो कैंपेन पार्टी रखी थी वो खराब हो जाती है। इस पर लक्की के दादा लक्की को कुछ दिनों के लिए उसके डैड के पास भेजने का फैसला करते हैं, ताकि इलेक्शन खत्म होने तक लक्की कोई और गड़बड़ ना कर सके। सफर के दौरान लक्की जंगली घोड़ों के एक झुंड को देखती है, जो ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहे थे। लक्की उन्हें देखने के लिए ट्रेन के लास्ट डब्बे में आती है। उन्हें देखने के बाद वो आखिरकार मिराडोर पहुंचते हैं, जहां लक्की की मुलाकात उसकी उम्र की दो लड़कियों से होती है, जिनके नाम प्रू ग्रेंजर और एबिगल स्टोन थे। ये दोनों लड़कियां घुड़सवारी में माहिर थी। उनसे मिलने के बाद लक्की अपने डैड के घर पहुंचती है,
जहाँ लक्की की मुलाकात पहली बार अपने डैड से होती है। उसके डैड लक्की को उसका कमरा दिखाते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद लक्की बाहर घूमने के लिए आती है, जहां वो देखती है कि हेनरिक नाम का एक आदमी उसी जंगली घोड़े को काबू में करने की कोशिश कर रहा है जिसको लक्की ने ट्रेन के बाहर देखा था। लेकिन जब घोड़ा काबू में नहीं आता तो हेनरिक अपने साथियों के साथ मिलकर उसे बेरहमी से काबू में करने की कोशिश करता है। तभी प्रू के डैड वहां आ जाते हैं और उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। इसके बाद लक्की अपने घर पर वापस आती है, जहां लक्की उस घोड़े के बारे में अपने डैड को बताती है। लक्की को लगा था कि उसके डैड उसको घोड़े से दोस्ती करने देंगे, मगर ऐसा नहीं होता। वो लक्की को सख्ती से घोड़े से दूर रहने का हुक्म देते हैं। दरअसल वो नहीं चाहते जो उसकी पत्नी के साथ हुआ वो उसकी बेटी के साथ भी हो। अपने डैड की बातें सुनकर लक्की उनसे नाराज होकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगले दिन लक्की एक बार फिर से उसी घोड़े से मिलने आती है, लेकिन घोड़ा लक्की से दूर भागता है और घोड़े का ट्रस्ट जीतने के लिए पूरू और एबिगल लक्की की हेल्प करते हैं। और इसी दौरान लक्की घोड़े का नाम स्प्रिट रखती है। धीरे धीरे लक्की स्प्रिट का ट्रस्ट जीतने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद लक्की स्प्रिट पर सवारी करने की कोशिश करती है, लेकिन स्प्रिट बाड़े से भाग जाता है। लक्की स्प्रिट को काबू में करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। प्रू और एबिगल लक्की को बचाने के लिए उसका पीछा करती है और जैसे ही लक्की खाई में गिरने वाली होती है वो दोनों से बचाने में कामयाब होती हैं। लेकिन लक्की की इस हरकत पर उसके डैड बहुत गुस्सा होते हैं। दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिसमें उसके डैड उसको वापस उसके दादा के पास भेजने का फैसला करते हैं। लेकिन उसी रात लक्की चुपके से घर से बाहर निकलती है और जंगल में स्प्रिट को ढूंढने लगती है। और कुछ देर बाद उसको स्प्रिट और उसका पूरा झुंड मिल जाता है। लेकिन तभी हेनरिक अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है और घोड़ों को काबू में करने की कोशिश करता है। वो उन सब घोड़ों को एक ट्रेन में डालने में कामयाब होते हैं, लेकिन वो स्प्रिट को काबू में नहीं कर पाते। स्प्रिट ट्रेन के पीछे भागता है, लेकिन ट्रेन चली जाती है। स्प्रिट वापस लक्की के पास आता है और उसके सामने झुक जाता है। लक्की समझ जाती है कि स्प्रिट चाहता है कि वो उसके झुंड को बचाने में उसकी हेल्प करे। लक्की हेल्प के लिए अपने दोस्तों के पास आती है। प्रू नक्शा देखती है और बताती है अगर हम शॉर्टकट लेकर ट्रेन तक पहुंच भी गए तो भी चलती हुई ट्रेन से घोड़ों को उतारना नामुमकिन है। इस पर लक्की नक्शे को ध्यान से देखती है। उसमें उसको एक पानी का डिपो दिखाई देता है। लक्की बताती है अगर वो कल दोपहर तक उस डिपो तक पहुंच जाए तो घोड़ों को बचाया जा सकता है, क्योंकि ट्रेन पानी भरने के लिए तो रुकेगी ही। इसके बाद तीनों सफर पर निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान लक्की की स्प्रिट से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और साथ ही साथ पुरू और एबिगल भी उसके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। काफी सफर करने के बाद तीनों वाटर डिपो तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, लेकिन अभी ट्रेन के पहुंचने में टाइम था, इसलिए वो कुछ देर सोने का फैसला करते हैं। और दूसरी तरफ प्रू के डैड लक्की के डैड को बताते हैं कि एबिगल के भाई ने बताया है कि बच्चे घोड़ों को बचाने के लिए गए हैं। इसके बाद वो बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और इधर जब लक्की की आंख खुलती है तो वो देखती है कि ट्रेन आ चुकी है और स्प्रिट अकेले ही झुंड को बचाने की कोशिश कर रहा है। लक्की ट्रेन की तरफ दौड़ती है, लेकिन इस बार हेनरिक और उसके साथी स्प्रिट को भी पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। लक्की और उसकी दोस्त ट्रेन की तरफ भागती हैं, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। लक्की निराश हो जाती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो घोड़ों को बोट में लेकर जाएंगी, इसलिए अभी भी मौका है उन्हें रोकने का। और इसके बाद तीनों एक बार फिर से सफर पर निकलते हैं और कुछ घंटों बाद आखिरकार वो ट्रेन तक पहुंचते हैं। वो लोग घोड़ों को बोट पर चढ़ा रहे थे। लक्की चुपके से स्प्रिट को आजाद करती है और हेनरिक की तरफ बढ़ती है, लेकिन तब तक हेनरिक घोड़ों के साथ बोट पर चढ़ चुका था। लक्की बोट तक पहुंचने का तरीका सोचने लगती है, तभी उसकी नजर डॉक पर पड़ती है। लक्की स्प्रिट के साथ उस पर चढ़ जाती है, तभी उसके डैड भी वहां पहुंच जाते हैं। लक्की स्प्रिट को पूरी रफ्तार से दौड़ाती है। एक लंबी जंप के साथ स्प्रिट सीधा बोट पर पहुंचता है। ऐसा ही कुछ लक्की की मां सर्कस में करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें उनकी जान चली गई। ये देखकर लक्की के डैड और उसके दोस्त काफी खुश होते हैं। बोट पर हेनरिक और उसके साथी स्प्रिट और लक्की पर हमला कर देते हैं, लेकिन लक्की सब घोड़ों को आजाद करती है और स्प्रिट की मदद से हेनरिक और उसके साथियों को हराने में कामयाब होती है। जिसके बाद सब घोड़े एक एक करके पानी में कूदने लगते हैं। अब तक लक्की के डैड भी बोट लेकर पानी में आ चुके थे। वो सब सही सलामत पानी से बाहर आते हैं। यहाँ हेनरिक एक बार फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लक्की हेनरिक को रस्सियों से बांध देती है। इसके बाद लक्की अपने डैड से उनका हुक्म ना मानने के लिए माफी मांगती है, लेकिन उसके डैड को उससे कोई नाराजगी नहीं है। वो तो सिर्फ उसको खोने से डर रहे थे, लेकिन अब उन्हें लक्की का घुड़सवारी करना मंजूर है। इस तरह बाप बेटी की नाराजगी एक दूसरे से खत्म हुई। इसके बाद लक्की अपने दोस्तों के साथ स्प्रिट और उसके झुंड को जंगल में छोड़ने के लिए आती है। लक्की बहुत भारी मन से स्प्रिट को गुड बाय कहती है, लेकिन स्प्रिट इशारों से लक्की को अपने साथ चलने को कहता है। इस पर लक्की स्प्रिट को बताती है कि वो नहीं जा सकती, उसको भी अपनों के साथ रहना है। स्प्रिट समझ जाता है और जंगल में चला जाता है। अगले दिन लक्की और उसकी बुआ वापस दादा के घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले उन्हें एक फेस्टिवल में जाना है, जहां लक्की के डैड उनका पहले से इंतजार कर रहे हैं। दोनों तैयार होकर फेस्टिवल में पहुंचते हैं, जहां लक्की के डैड उसको कहते हैं अगर वो चाहे तो इस जगह पर रुक सकती है। लक्की यही तो चाहती थी, वो खुशी खुशी हाँ कह देती है। इसके बाद लक्की के डैड लक्की के लिए गाना गाते हैं और वहां मौजूद सारे लोग फेस्टिवल बनाने लगते हैं। और इधर स्प्रिट अपने झुंड के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा है। तो बस फिर यही होता है इस कहानी का अंत।